हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारे भगवत गीता सिंप्लीफाइड क्लास में। तो आज शुरू करने के पहले, क्योंकि आज पुरुषोत्तम मास का आखिरी दिन है, आज के शेष दिन आज के माने हमारा शेष दिन 5 क्लासेस दिन और 16 तारीख 16 अक्टूबर को हमारा पुरुषोत्तम मास खत्म हो जा रहा है। तो उसके पहले हमने सोचा कि आज क्लास शुरू करने के पहले कुछ कीर्तन करेंगे। वही कीर्तन जो हमने क्लास के पहले इस महीने जो पहला पुरुषोत्तम मास का जो क्लास हुआ था, वो कीर्तन हमने जो किया था वो आज फिर से हम दोहराएंगे। एंड व्हाट इज दैट, आप सबको पता ही होगा, आप लोग बहुत लोग कर भी रहे हैं वो भजन अपने घर पे। तो वो भजन है बिल्व मंगल ठाकुर का लिखा हुआ चोर अष्टकम। भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से चोरों में भी महान है। तो उन चोर मतलब ही इज द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल द थीव्स, ऐसे चोर की महिमा का गुणगान करते हुए। तो पिछली बार जब क्लास हुआ, मैंने बाद में रिकॉर्डिंग देखा कि वो पीपीटी शेयर ही नहीं हुआ था। तो आज हम थोड़ा अच्छी तरह से प्रकार से उस पावर पॉइंट को देखेंगे। होपफुली आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर हो रहा होगा। हमने पिछली बार बताया था, 1 महीना ऑलमोस्ट हो गया, इतनी जल्दी 1 महीना हो गया, हमें समझ में नहीं आ रहा कि कितनी जल्दी समय निकल जा रहा है। तो उसमें हमने ये किया था कि बिल्व मंगल ठाकुर का परिचय दिया था। ये एक संत थे महाराष्ट्र से, जो कि बाद में वृंदावन गए और भगवान श्री कृष्ण, भले ही वो अंधे हो गए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनके लिए खाना लेकर आते थे, उनके लिए कुटिया बनाते थे, उनके लिए सोने की जगह बना देते थे। भगवान उनके लिए उनको हमेशा दर्शन देते थे, भले ही उनकी आंखों में से आंखों की ज्योति उनके पास नहीं थी, आंखों से अंधे थे, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन उन्हें होते थे। तो बहुत महान भक्त हैं। हमने पिछली क्लास में उस 1 महीने पहले जो क्लास हुआ था, काफी डिटेल में इसके बारे में बताया था। तो दिस इज द फर्स्ट, ये ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। ब्रज में प्रसिद्ध है नवनीत खाने, नवनीत के चोर की तरह। नवनीत यानी कि बटर थीफ। तो ये सिर्फ नॉर्मल थीफ नहीं है, बटर थीफ है ना। साथ ही साथ गोपांगना नाम चदुकूल चौरम, गोपियों के वस्त्र भी चुराते हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चुरा रहे, इतना तो चुराते हैं, साथ ही साथ अनेक जन्मों के पाप भी चुराने वाले हैं। ये है भगवान श्री कृष्ण। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौर अग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चोरों के अग्रगणी, ऐसे मतलब चोरों में भी महान चोर हैं। अगर इतने महान चोर नहीं होते तो 5000 साल बाद आज हम उनका गुणगान नहीं कर रहे होते। 5000 साल पहले जो किया अभी हम गुणगान कर रहे हैं। आजकल के चोर शर्मा जाएंगे इनके सामने। ही इज द टॉप मोस्ट थीफ ऑल्सो। जो भी भगवान करते हैं एकदम बेस्ट तरीके से करते हैं। दूसरा आगे आता है श्री राधिकाया हृदय चौरम नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम। श्री राधिका राधा रानी का हृदय चुराने वाले वो भगवान श्री कृष्ण है। और नए मानसून के मेघ की जो कांति है चुराने वाले भगवान श्री कृष्ण है। पदाश्रितानाम च समस्त चौरम। अरे उनके समस्त चौरम मतलब जिनके भी जितने भी अनर्थ होते हैं, जो भी उनके आश्रय देते हैं, उनके हृदय से सारे अनर्थों को भगवान चुरा लेते हैं। ऐसे हैं चौर अग्रगणी में से ऐसे पुरुष को, ऐसे चोर को मैं प्रणाम करता हूँ। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम यह करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को ऐसा बना देते हैं कि उनके जीवन में सिर्फ भगवान ही रहते हैं और कोई नहीं रहता। किंचन बना देते हैं। करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम केनापि अहो भीषण चोर। अरे इतना भयानक चोर तो आज तक कभी नहीं देखा भाई, ऐसा भयानक चोर। दिष्टा श्रुतो वा न जगत त्रयेपि। तीनों जगत में शायद ही कभी ऐसा चोर देखा हो। आगे बताते हैं यदि नामापि हरति अशिषम। अरे जिनका नाम अगर नाम से अनेक जन्मों के पाप चले जाते हैं। गिरी प्रसारण अभी पाप राशि। पहाड़ों के समान अगर किसी का पाप हो, उसको भी भगवान क्या करते हैं, एक भगवान वाल्मीकि जैसे या मृगारी जैसे शिकारी को भी भगवान का ऐसा भक्त बना देते हैं कि वो चींटी को मारने के लिए भी इतना सेंसिटिव हो जाता है कि भाई उत्तरी से चींटी को हटा रहा है। ये मृगारी की कहानी के में आता है। मृगारी भी एक वाल्मीकि की तरह ही एक ऐसे डाकू थे, लेकिन नारद मुनि और पर्वत मुनि के संस्पर्श में आने के बाद वो ऐसे सेंसिटिव साधु बन गए कि भाई लास्ट में चींटी भी रास्ते में आ जा रही थी तो उसको भी अपने ऊपरी वस्त्र से वो हटाने लगे। तो ये हाइट ऑफ सेंसिटिविटी है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम लिया। इस मृगारी ने, वाल्मीकि ने भगवान श्री हरि का नाम लिया। इसीलिए गिरी प्रसारण अपनी पाप राशि। पहाड़ के समान अगर किसी के पाप भी हो, उसको भी भगवान क्या करते हैं, धूलीभूत कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। आश्चर्य रूपो ननु चोर इद्रिक दुष्ट श्रुतो वा मया कर। अरे ऐसा चोर कभी नहीं देखा हमने। आगे बताते हैं धनम च मानम च तथेन्द्रियानि। अरे धन मान सब कुछ भगवान हर लेते हैं, चिंता मत कीजिए। ये उनका हरते हैं जो कि काफी उच्च कोटि के भक्त हैं। हम जैसे भक्तों के लिए नहीं करने वाले, हम लोगों को देंगे। और उनको भी इसीलिए हरते हैं ताकि पूरे संसार में उनकी परीक्षा ले सके कि ये मेरा ऐसा भक्त है कि धन और मान के पीछे नहीं भागता।
तो आपने धन मेरा और मेरा मान सब कुछ ले लिया, ये बिल्व मंगल ठाकुर बोल रहे हैं। और साथ ही साथ मेरी इंद्रियां भी ले ली हैं, मेरी इंद्रियां आपके गुलाम हो गई हैं, और प्राण भी ले लिए, प्राणम से हरित्वा मम सर्वमेव, मेरे प्राण भी आपने सब कुछ आप मेरे से ले चुके हो। ऐसे चोर हो आप। अरे ऐसे चोरी करने के बाद मैं आपको थोड़ी ना भागने दूंगा। भला ऐसे पुत्र धितो अत्याचोरी, आप भाग के कहाँ जाओगे? आपको मैं क्या करूंगा? त्वम भक्ति दामनासी मया निरुद्ध, मैं अपनी भक्ति के पाश से हमने ये भक्ति दोरी द्वारा तुम्हारे हमें बेधे रख दूं, ये मैं करने वाला हूँ। आपको मैं जाने भी नहीं दूंगा। छीनत सी घोरम यम पाश बंधम, यम के पाश, यमराज की रस्सियों को तोड़ने वाले भगवान श्री कृष्ण है, हरि है। भीनत सी भीमम भव पाश बंधम, अरे साथ ही साथ भव रोग, हमारे जीवन का भव जो है ना, मटेरियल डिजायर्स, एग्जिस्टेंस, सारे के सारे चीजों को काटने वाले भी भगवान श्री कृष्ण है। क्षीरत सी सर्वस्य समस्त बंधन, मेरे सारे के सारे बंधनों को भगवान श्री हरि आप तोड़ दीजिए। नैवात मनो भक्त कृतम तो बंधन, तो आप सिर्फ भगवान भक्त के इससे ही भक्ति के द्वारा ही आप बांधे जा सकते हो। ये आगे बता रहे हैं बिल्व मंगल ठाकुर। आगे क्या बता रहे हैं? मन मानसे तामस राशि घोरे, मैं आप चोर हो, आप भाग के गए हो, मैं भी सिपाही की तरह काम करूंगा, आपको मैं बांध के रखूंगा। कहाँ बांध के रखूंगा? वेयर आई विल कीप यू, आपको मैं अपने हृदय रूपी जो कारागृह है वहां पे मैं आपको बांधने वाला हूँ। और कैसे बांधूंगा? मन मानसे तामस राशि घोरे, मेरा मन और मेरा मानस, मेरा जो अंतःकरण है वो अंधेरा से भरा हुआ है, अंधकार से भरा हुआ है, तमस से भरा हुआ है। उसमें ऐसी जगह तुम्हें पनिशमेंट दूंगा ताकि अंधेरी काल कोठरी में तुमको रहना पड़े। तो एक तरह से इनडायरेक्ट ये बताना चाह रहे हैं कि भले मेरा अंधकार रूपी हृदय है, लेकिन आप जब मेरे हृदय में आएंगे, वो हृदय भी क्या हो जाएगा? प्रकाशमान हो जाएगा। It will be fully enlightened by your presence. लभस्व हे चोर हरे चोराय, आपको मैं क्या करूंगा? आपके चोरी का दंड दूंगा। कैसे? स्वचौर्य दोषोचितम एवं दंडम, आपको मेरे हृदय में बांध के रखूंगा, यही आपकी चोरी का दंड है। आगे बताते हैं, कारागृह वस सदा हृदय में, ये सोचिए, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं बिल्व मंगल ठाकुर, मेरे ऐसे कारागृह रूपी हृदय में आपको सलाखों में बांध के रखूंगा। हे भगवान, सोचिए, हम भगवान को आज तक कोई बांध नहीं पाया। दुर्योधन ने भी बांधने की कोशिश की थी, बांध पाया था क्या? नहीं। लेकिन भगवान को बांधने का एक ही तरीका है, किस प्रकार से? कारागृह वस सदा हृदय मत, मेरे हृदय कारागृह वाले हृदय में आपको हमेशा यहाँ पे बांध के रखूंगा मैं। किस प्रकार से? मद भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चल, भक्ति के द्वारा, भक्ति के डोरी के द्वारा, भक्ति पाश के द्वारा। तो हम कृष्ण है प्रलय कोटि शतांतरे, और कितने दिन तक आपका जुर्माना लगेगा? कितने दिन तक आपको कैद होगी? प्रलय कोटि शतांतरे अपि, प्रलय जब तक ना हो, और कोटि साल ना जब तक हो जाए, इस संसार से जब तक मेरी मुक्ति ना हो जाए, सर्वस्व चोर, मैं ऐसे चोर को मैं इस प्रकार से दंड देने वाला हूँ कि मैं अपने हृदय में ऐसे चोर को बांध के रखूंगा। तो ये इनडायरेक्ट तरीका है भगवान को ग्लोरीफाई करने का, कि मैं आपको अपने हृदय, आपको चोरी का दंड ऐसे देने वाला हूँ कि मैं अपने हृदय में बांध के रखूंगा। तो एक तरह से ये वरदान ही मांग रहे हैं, लेकिन थोड़ा अलग स्टाइल में मांग रहे हैं, अलग नजरिया है, अलग अंदाज है। तो दिस इज भगवान के भक्तों से हम इस प्रकार से सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो आगे हम आज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज हमें अंतिम दिन मिल रहा है पुरुषोत्तम मास का, और 1 नवंबर से एक और महीना शुरू होने वाला है। उस समय हम एक और अष्टकम गाने वाले हैं, इसका नाम है दामोदर अष्टकम। 1 नवंबर से कार्तिक का मास शुरू होने वाला है, तो तब हम उसके बारे में महिमा बताएंगे। तो अभी बैक टू बैक 2 बोनांजा चल रहे हैं। अभी जैसे दुर्गा पूजा सेल आने वाला है अमेजन पे, और बाकी सारे जितने भी फ्लिपकार्ट है, कहीं पर भी, उसी तरह से भगवान की कृपा का एक सेल का अभी जो चला, पहला वाला जो चला, उसके 2 दिन अभी बचे हैं, कल और परसों। उसके बाद फिर एक और सेल आने वाला है, लेकिन वो इससे थोड़ा कम है, बट स्टिल अगर जिन्होंने भी आज तक इस महीने कुछ भी भगवान की भक्ति के लिए नहीं कर पाए, अभी भी 2 दिन बाकी हैं। और ये हम आशा रख सकते हैं कि जब अगली बार 3 साल बाद फिर से पुरुषोत्तम मास आएगा, तब हम भक्ति में और भी गाढ़े रूप से हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे। हमें याद रहेगा कि हमने 3 साल पहले क्या किया था। इसी भावना से मैं आज ये गीत फिर से मैं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि 1 महीने में फिर से हम कर रहे हैं। ये काफी भक्ति भाव पूर्ण ये गीत है, और भगवत गीता का उद्देश्य यही है कि भगवान की भक्ति में हम आगे बढ़े। तो इस प्रकार से हम आगे निकलेंगे। व्रजे प्रसेदं नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकुलचौरम, व्रजे प्रसेदं नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकुलचौरम,
अनेक जन्मार्जित पापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकायाय हृदयस्य चौरं नवाम्बुधश्यामलकान्तिचौरं। श्रीराधिकाय हृदयस्य चौरं नवाम्बुधश्यामलकान्तिचौरम्। पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम्। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम्। केनापि अहो भीषणचौरयेद्रे दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। केनापि अहो भीषणचौरयेद्रे दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। यद्यनमापि हरति अशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशीन्। यद्यनमापि हरति अशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशीन्। आश्चर्यरूपो ननु चौरयेद्रे दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि। आश्चर्यरूपो ननु चौरयेद्रे दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणं सहित्वा मम सर्वमेव। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणं सहित्वा मम सर्वमेव। पलायसे कुत्र धृतोऽद्य चोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्ध। पलायसे कुत्र धृतोऽद्य चोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्ध। छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं छिनत्सि भीमं भवपाशबन्धं। छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं छिनत्सि भीमं भवपाशबन्धं। छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्त कृतं तु बन्धं। छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्त कृतं तु बन्धं। मनमानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध। मनमानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध। लभस्व हे चौर हरे चिराय स्वचौर्य दोषोचे तम एव दंडम। लभस्व हे चौर हरे चिराय स्वचौर्य दोषोचे तम एव दंडम। कारागृहे वस सदा हृदय मध्ये मद्भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चलसन्। त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटि शतान्तरेऽपि सर्वस्व चौर हृदया नहि मोचयामि। व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम्
गोपाङ्गनानां च धुकुलचौरम् अनेक जन्मार्जित पापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अनेक जन्मार्जित पापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री चौराष्टकम की जय, श्री बिल्वमंगल ठाकुर की जय, श्री श्री राधा गोविंद देव श्रीमन महाप्रभु की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। थैंक यू सो मच। सो आज हमने चौराष्टकम गाया। आज चूंकि लास्ट हमें क्लास मिल रहा है पुरुषोत्तम मास में, तो इस उपलक्ष्य पे हमने कोशिश की कि आज अंतिम दिन और स्टार्टिंग दिन, शुरुआत और अंत दोनों ही अच्छी तरह से होनी चाहिए, तो इसीलिए हमने ये फिर से आज गाने की कोशिश की। तो लेट अस बिगिन विद मंगलाचरण प्रेयर्स। In front of you, we will be showing Mangalacharan sheets. Om Ajnantimirandhasya Jnananjanashalaakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं, परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है हमारे आज के भगवत गीता सेशन में। शुरू करने के पूर्व we will be taking certain things which we have done last week. तो पिछले हफ्ते हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से अर्जुन के 5 लॉजिक्स को किस प्रकार से खंडन कर रहे हैं। तो खंडन करने के समय तो हम जिस पड़ाव में हैं अभी, दिस इज दिस वन, फियर ऑफ सिन, एंड लास्ट में ये वाला पोर्शन कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस को भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से कर रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें क्या करना होगा, यू हैव टू एक्ट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ निष्काम कर्मयोग। तुम्हें निष्काम कर्मयोग या बुद्धि योग के प्लेटफॉर्म पे अगर कार्य करोगे, तो ड्यूटी के प्लेटफॉर्म पे जब भी हम कार्य करते हैं तो कभी भी हम फलों के प्रति आसक्त नहीं होते, वी आर ऑलवेज डिटैच्ड। तो दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्टार्ट ही किया कि लाभा लाभो जया जयो समो दुख सुख दुखे दुख सुखे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि बी डिटैच्ड इन विक्ट्री एंड डिफीट, एंड इवन इफ यू फाइट देन देयर विल नॉट बी एनी सिंस। तुम अगर युद्ध भी करोगे तो भी तुम्हें पाप नहीं लगने वाला, इस प्रकार से अगर युद्ध करोगे। और थोड़ा अगर आगे जाएंगे, यही चीज भगवान श्री कृष्ण आगे 3rd चैप्टर में, ये वाला पोर्शन 3rd चैप्टर में आने वाला है। तो अभी इसको अभी पॉज रखते हैं, अभी हम इस पोर्शन पे हैं, वी आर एट दिस पोर्शन प्रेजेंटली। तो 2. ये हमने आगे भी डिस्कस किया था 2.30 to 53। तो अभी जो हमारा सेक्शन चल रहा है वो हमारा ये सेक्शन है, इस पे आगे आप चर्चा करेंगे। और 2.45-46 में अभी हमारा आने वाला है, ऑलमोस्ट चला गया 47 वी हैव ऑलरेडी डन। तो वहां पे भगवान यही बता रहे हैं कि यू हैव टू सेट एन एग्जांपल, एक्ट लाइक अ गुड लीडर एंड वी शुड नॉट डिस्टर्ब अदर पीपल। तो इतना अभी हमने कवर किया है, यही चीज हमने आगे चर्चा की थी। पिछले सेशन में इसको लेकर हमने काफी डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हमने एग्जांपल दिया कि एक बच्चे को इंस्पायर करने के लिए तो पेरेंट्स क्या करते हैं, तो पढ़ाई में अगर इंस्पायर करना है तो हमें हमेशा यही चाहेंगे पेरेंट्स कि एक बच्चा अगर पढ़ाई करना चाहे उसको किस प्रकार से पढ़ाई में इंटरेस्ट खड़ा किया जाए। पेरेंट्स विल ऑलवेज वांट दैट द चाइल्ड शुड लव हिज स्टडीज। ऐसा नहीं कि उसको बोल बोल कर उसको पढ़ाई करवाना पड़े। द चाइल्ड शुड बी सेल्फ इंस्पायर्ड, वो बच्चा खुद से सेल्फ इंस्पायर्ड होना चाहिए पढ़ाई करने के लिए। तो दैट प्लेटफॉर्म इज एक्चुअली लव प्लेटफॉर्म। अ चाइल्ड वांट्स टू नो, he loves his subject। तो ये प्लेटफॉर्म सबके द्वारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए काफी लाइक ओनली रेयर पीपल ओनली कम टू दिस प्लेटफॉर्म। इसीलिए एटलीस्ट अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा वाला निचला प्लेटफॉर्म क्या है, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि भाई तुम्हें सब्जेक्ट अच्छे नहीं लग रहे, कोई बात नहीं, लेकिन इस हिसाब से पढ़ो कि भाई मेरे पिताजी ने, मेरे मम्मी पापा ने कितना मेरे ऊपर पैसे खर्च किए एंड दे आर स्ट्रगलिंग सो मच टू मेक मी स्टडी। मेरे ऊपर इतना कष्ट करके वो इतना इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है मुझे सिर्फ पढ़ाने लिखाने के लिए, मुझे अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, आई शुड बी वर्किंग ऑन अ ड्यूटी प्लेटफॉर्म आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो ये प्लेटफॉर्म भी है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ड्यूटी प्लेटफॉर्म पे रह के हम किसी चीज को चाहने के लिए नहीं कर रहे, बट हम किस प्रकार से एज अ ग्रेटिट्यूड, एज अ थैंकफुलनेस वी आर ट्राइंग टू डू। तीसरा अच्छी प्लेटफॉर्म आता है, वो है कि चलो ठीक है, एटलीस्ट ये भी नहीं कर पाएगा तो एकदम मतलब इररेस्पॉन्सिबल बच्चा है, उसको कैसे इन्वॉल्व करें पढ़ाई में। तो उसको इन्वॉल्व करने का एक ही तरीका है, हमें कैसे करना पड़ेगा, तो साम दाम दंड भेद। साम मतलब क्या, थोड़ा बहला के फुसला के, भाई ठीक है बेटा, तू अगर अच्छे से पढ़ाई करेगा तो तुझे एग्जाम के बाद हम तुझे ये ला के देंगे, तुझे ये ला के देंगे, ये तेरी इच्छा ये पूरी करेंगे। तो इस तरह से किसी की इच्छा पूरी करना, और उसके लिए कोई अगर पढ़ाई करे ना चाहते हुए भी, ईमान मारते हुए भी वो अगर पढ़ाई करना चाहे, दिस इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ डिजायर, प्रेइंग फॉर मटेरियल बेनिफिट्स। एंड द फोर्थ थिंग इज प्लेटफॉर्म ऑफ फियर।
वो फियर जनरली कोई पेरेंट नहीं चाहता है, लेकिन ये 3rd डिग्री ट्रीटमेंट तब देना पड़ता है जब बच्चा तब भी नहीं सुने, उसको प्रलोभन दिया जा रहा है, कुछ तरह से किसी भी प्रकार से उसको कोशिश किया जा रहा है कि बच्चा पढ़ाई करे, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बने, क्योंकि पेरेंट्स यही चाहते हैं कि बाद में उसको अगर पढ़ाई ठीक से नहीं करेगा तो फ्यूचर में क्या करने वाला है, पान का दुकान खुलेगा क्या, तो पान की दुकान खुलवाना कोई नहीं चाहता है, इसीलिए पेरेंट्स मार मार के उसको कोशिश करते हैं कि चलो ठीक हो जाए। तो इसी प्रकार से हमारे धर्मों के प्लेटफॉर्म भी कुछ इसी प्रकार से हैं कि जो हमें हमारी चेतना के अनुसार हमें नीचे से ऊपर की ओर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रिंग अस फ्रॉम अ लोअर प्लेटफॉर्म टू हायर प्लेटफॉर्म। लोएस्ट प्लेटफॉर्म इज अ प्लेटफॉर्म वेयर पूरी तरह से कोई एकदम धड़ल्ले से नियमों का उल्लंघन करता है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म। देखिए, तो यहाँ पर हम एक तो we will be trying to see one thing। देखिए, सब बहुत बार अक्सर ऐसा होता है कि we are always on the platform of desires। हमारे अंदर कामनाएं रहती हैं, इच्छाएं रहती हैं। कामनाएं रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कामनाओं को किस प्रकार से, काम वासनाएं या इच्छाएं, डिजायर्स, ये किस प्रकार से हम फुलफिल कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यू कैन टेक अ नोट ऑफ इट। आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि अधार्मिक रास्ता अपनाते हैं इन कामनाओं को फुलफिल करने के लिए। दे टेक टू अधार्मिक प्रिंसिपल्स एंड दे ब्रेक 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। इन 4 नियमों का, 4 पिलर्स ऑफ फ्रीडम। आज पहले के जो भी आज नए लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 4 पिलर्स ऑफ रिलीजन हमने पहले के कुछ सेशंस में क्लियर किया है। यू कैन रेफर दैट। दे ब्रेक ऑल दिस 4 पिलर्स ऑफ रिलीजन एंड गेट karmically or get entangled sinfully। They get entangled in sins because वो अधर्म का रास्ता अपना रहे हैं। अभी वेद हमारी माँ के समान है। माँ कभी भी नहीं चाहेगी कि बच्चे, ठीक है, इच्छाएं हैं, लेकिन इच्छाओं को पूरी करने के लिए तरीका कुछ और है। तो किस प्रकार से दूसरा तरीका है, तो हमारे लिए धर्म का रास्ता दिया जाता है। ठीक है, तुम्हारे अंदर कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, यू वांट टू सेटिस्फाई योर डिजायर्स, टेक टू धर्म, डोंट टेक टू अधर्म। अधर्म का रास्ता मत लो। इसीलिए कुछ लोग हैं, और स्पेशली आजकल कलयुग में तो 99% लोग हमें इसी प्लेटफॉर्म पे ही मिलेंगे। दे आर टेकिंग टू अधर्म एंड दे आर गेटिंग बाउंड इन सिंफुल रिएक्शंस एंड दे आर हैविंग वेरी वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस। उनके लिए अगले जन्म में क्या होने वाला है, देयर इज अ वर्स्ट कॉन्सिक्वेंस, बहुत ही खराब स्थिति है। लेकिन वेद हमें क्या करते हैं, वेद हमें धर्म के परिप्रेक्ष्य में, हमने पिछले सेशन में एग्जांपल दिया था किस प्रकार से कबड्डी खेलते क्या करते हैं, उसको कोशिश किया जाता है कि भाई तुझे कबड्डी के खेल में एक पर्टिकुलर लाइन है, उसके इस साइड में लेके आया जाए। तो उस साइड में अगर लेकर आते हैं तब ही कैन बी आउट ऑल्सो, राइट। और प्लेयर को क्या करना है, उल्टी तरफ जाना है। ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारा पर्पस यही है कि धर्म यही चाह रहा है कि उसे अधर्म के रास्ते में, अधर्म के कबड्डी के उस तरफ ना जाए, बल्कि इस तरफ लेके आया जाए। तो भले ही तुम्हारी इच्छाएं हैं, तो तुम क्या करो, ये जो कामनाएं हैं, ये वासनाएं हैं, तुम्हें धार्मिक तरीके से कोशिश करो पूरा करने की। तो इसीलिए वेद क्या करते हैं, दिस 4 वेदास, और अगर हम देखें इन वेदों में भी जो संहिताएं हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनके अंदर भी कुछ संहिता आते हैं। हमने वो स्लाइड दिखाया था, अभी हम फिर से वो स्लाइड शो करेंगे। वो क्या करते हैं, हमें कोशिश कर रहे हैं कि हमें अगर काम को फुलफिल करना है तो यू ट्राई टू फॉलो प्रिंसिपल्स लाइक दिस। अगर तुम्हें ये चीज चाहिए, तुम इस प्रकार से यज्ञ करो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम ये यज्ञ करो, तुम पुत्रेष्टि यज्ञ करो, ये तुम सुतोत्पत्ति यज्ञ करो, या फिर कोई भी तरह का यज्ञ करो ताकि इंद्र प्रसन्न हो या ब्रह्मा प्रसन्न हो। इस प्रकार से तुम्हें समृद्धि मिले। दिस इज देयर इन लॉ बुक्स। ये लॉफुल तरीके से हमारी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश हो रही है। तो इस प्रकार की इच्छाओं में क्या होता है, वन गेट्स, इस प्रकार से क्या होता है, दीज आर एक्चुअली कर्म कांड। ये कहां पर मेंशन है, ये वेदों में कर्म कांड के पोर्शन में मेंशन किया गया है। तो कर्म कांड में क्या मेंशन किया है, किस प्रकार से पहले धर्म अगर कोई करता है, हम यही सिखाते हैं, धर्म करने से उसके जीवन में अर्थ की प्राप्ति होती है, उसको पैसे मिलते हैं, धन मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो देवताओं को संतुष्ट करते हैं, और देवता क्या करते हैं, उनके बदले में उनको संतुष्टि करने के कारण उन्हें अर्थ देते हैं, पैसे देते हैं, समृद्धि देते हैं, उनके जीवन में सुख आता है। इस प्रकार अर्थ के द्वारा, और अर्थ के द्वारा ही क्या होता है, हमारी इच्छाएं भी पूरी होती है। तो इसीलिए
हमारे कुछ भी चाहिए, हम अर्थ के बिना पॉसिबल नहीं है। तो काम वासना अगर पूरी करनी है तो पहले धर्म का रास्ता शो करते हैं हमें 4 वेद। धर्म का रास्ता शो करने से फिर अर्थ आएगा, अर्थ करने से काम आएगा। लेकिन बहुत बार ऐसा क्या होता है, बहुत बार लोग काम के चक्कर में फंस जाते हैं और अनंत जन्म लग जाते हैं कि वो बार बार हर जन्म में धर्म करते हैं, धर्म से अर्थ करते हैं, अर्थ से काम की इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाहर नहीं निकल पाते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है, दे गो टू हेवनली प्लैनेट्स, स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग से जैसे ही क्रेडिट डेबिट कार्ड में बैलेंस खत्म हो जाता है, फिर इधर आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर तो इस प्रकार से चक्र चलता रहता है। तो इस प्रकार से कभी भी वेद हमें ये नहीं चाहेंगे कि इस प्रकार से कोई भी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहे, क्योंकि अंततोगत्वा तो उसको जन्म कर्म के चक्कर में ही आना पड़ रहा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बता रहे हैं, शीने पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। इस प्रकार का धर्म क्या है, दिस इज लाइक, इस प्रकार से अगर कोई एंजॉय करता है हेवन से, तो लास्ट में फिर इसी प्लैनेट में आना पड़ता है। और उसके बाद इसीलिए यहाँ पर क्या है, ये जो वेदों का जो तात्पर्य है, हमें रिपीटेड बर्थ एंड डेथ, इससे ऊपर नहीं लेके जा रहा है। अल्टीमेटली हमें जन्म कर्म के चक्कर में ही फंसा कर रखा है। तो इस प्रकार से मोक्ष कैसे मिलेगा? तब लोगों को जब समझ में आता है कि मैं इतने जन्मों से मैं यही कर रहा हूँ, क्योंकि कामनाएं वासनाएं थी, वो अधर्म नहीं कर रहा है, वो धार्मिक है। तो धीरे 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 उसके वेदों में श्रद्धा बढ़ती है। His faith increases in scriptures. His faith increases in scriptures. शास्त्र में श्रद्धा बढ़ती है और उसके अंदर श्रद्धा बढ़ने के कारण वो सोचने लगता है कि चलो इसके ऊपर भी कुछ है क्या, काम के ऊपर बढ़ के कुछ है। तो जब काम से बढ़ के, क्योंकि वो परेशान हो जाता है, क्योंकि इतनी इच्छाएं हैं, इतनी अनंत कामनाएं वासनाएं हैं, आई वांट टू एंजॉय दिस वर्ल्ड बट माय डिजायर्स आर नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड। इसीलिए अंत में जाके बहुत जन्मों के बाद उसके मन में ये इच्छा आती है कि इसके बढ़ के कुछ है कि नहीं। तो इसके बढ़ के जो चौथा पुरुषार्थ है, फोर्थ पुरुषार्थ, इसके बाद काम के बहुत जन्मों के बाद उसके मन में इच्छा आती है कि आई शुड सीक समथिंग हायर। तो वो कोशिश करता है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष किस प्रकार से मिले, मोक्ष के लिए वो फिर ट्राई करता है क्या, तो उसके बाद उसको समझ में आता है कि देयर आर अनदर स्क्रिप्चर्स। ये वेदों में तो सिर्फ ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, यही दिया हुआ है, तो इसके ऊपर भी कुछ है क्या? तो फिर इस संसार से निकलने के लिए जो भी चक्र है, इस संसार के चक्र से निकलने के लिए उपनिषदों में लिखा गया है। तो ही टेक शेल्टर ऑफ उपनिषद। तो जब उपनिषद में वो आगे जाता है तब उसको समझ में आता है, अरे भाई उपनिषद में तो ये सारी लिखी चीजें लिखी हुई है कि किस प्रकार से इस संसार से ऊपर निकलना है। तो इस प्रकार से बहुत सारे उपनिषद है, 108 उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है, ईशोपनिषद है, देन श्वेताश्वतर उपनिषद है, गोपाल तापनी उपनिषद है, देयर आर मेनी, केन उपनिषद है, कठ उपनिषद है, बहुत सारे उपनिषद है। तो ये सारे उपनिषदों में इस प्रकार के उसके इच्छाएं, मोक्ष की ओर इच्छा आगे जाती है। लेकिन यहाँ पर भी उसके डिजायर्स फुलफिल नहीं हो सकते। देखिए मोक्ष में भी क्या प्रॉब्लम है, ये जितने भी उपनिषद हैं, उपनिषद हमें डायरेक्ट करते हैं इम्पर्सनल एस्पेक्ट, भगवान के निराकार एस्पेक्ट को फोकस करते हैं। ये भगवान के पर्सनल एस्पेक्ट को फोकस नहीं करते। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अरे भगवान तो निराकार है। एक्चुअली भगवान निराकार नहीं है। भगवान को अगर ये करना है तो देयर आर लाइक हिज 3 एस्पेक्ट्स आर देयर, निराकार रूप, परमात्मा रूप एंड भगवान रूप। तो 1 second, आई विल टेक सम टाइम। भगवान को 3 प्रकार से कोई अप्रोच कर सकता है। तो ये कौन से तीन प्रकार से भगवान को अप्रोच कर सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखिए बहुत लोगों के मन में ये धारणा है भगवान का तो निराकार रूप है, भगवान का पूर्ण रूप नहीं। तो क्यों है? क्योंकि उपनिषदों में ये मेंशन किया गया है। उपनिषद बेसिकली स्टार्ट करते हैं इम्पर्सनल एस्पेक्ट से, लेकिन एंड होते हैं पर्सनल एस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हम देखेंगे देयर आर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। किस प्रकार से हम किसी की जब एडवांसमेंट होती है योग साधना में, किस प्रकार से एडवांसमेंट होती है। पहले तो उसको ये समझना होता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। भगवत गीता में अभी हमने खत्म किया 2.11 to 30 में कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ये भी रियलाइजेशन, ये भी साक्षात्कार आना बहुत बड़ी बात है। अभी भी हम उस प्लेटफॉर्म नहीं है, हम पे नहीं है। इवन आई एम नॉट, समटाइम्स हम सोचते हैं कि हम आत्मा है, लेकिन काम करते हैं हम शरीर की तरह कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। मैं कभी अगर सामने पिज्जा आ जाए तो पिज्जा के पीछे दौड़ते हैं, या कुछ अच्छे खाने की चीज आ जाए, अच्छे भोग की वस्तु आ जाए, तो तब भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं। एंजॉय करने की टेंडेंसी
इतनी जल्दी जाती नहीं। तो आत्म साक्षात्कार भी बहुत बड़ी लेवल है, लेकिन उसके बाद जो लेवल आता है वो है निराकार ब्रह्म, भगवान के निराकार रूप का साक्षात्कार करना। तो वो निराकार जो रूप है वो उपनिषदों में दिया गया है। आगे अगर कोई जाएगा देन ही गोज फर्दर एडवांस्ड एंड ही सीज परमात्मा, हर एक के हृदय में परमात्मा को देखता है। और भी अगर कोई आगे जाए, जब भक्ति के शास्त्रों में वो पढ़ाई करते हैं तब उसको समझ में आता है, अरे भाई भगवान, द हाईएस्ट एडवांसमेंट, हाईएस्ट रियलाइजेशन इज द पर्सनल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। भगवान का जो त्रिभंग मुरारी रूप है, भगवान का जो 2 हाथ वाला रूप है, ही इज द पर्सनल फर्स्ट, ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल। तो इस प्रकार से किसी योगी की योग साधना इस प्रकार से बढ़ती है। तो पहला जो रूप, जो भी कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कमिंग एज निराकार रूप। भगवान का जो निराकार एस्पेक्ट है, वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर से जो अंग कांति निकल रही है, ब्रह्म ज्योति निकल रही है, उन पूरी आभा, बहुत लोग मेडिटेट करते हैं ना लाइट पे, वो लाइट कुछ नहीं है, भगवान के शरीर से ही निकलता हुआ जो कांति है, ज्योति है, वही लाइट है। तो वो निराकार, वो कौन करते हैं? उपनिषद पढ़ने के बाद इस प्रकार से लोग सत एस्पेक्ट, भगवान के सत्य वाले एस्पेक्ट, इटर्नल एस्पेक्ट को फोकस करते हैं। और थोड़ा अगर आगे योगी एडवांस होता है तो चित, सत और चित एस्पेक्ट, यानी कि भगवान का जो हर एक के हृदय में, भगवान का जो परमात्मा वाला फॉर्म है, हर एक के हृदय में भगवान को देखना, ये जो 4 भुजा वाला रूप है भगवान का, परमात्मा हमारे हृदय में भी विद्यमान है, इनको देख पाना, वो परमात्मा, ये लोग योगी लोग करते हैं। और ये इस प्रकार से कि सबके हृदय में भगवान के अंश को देखना, समान भाव रखना, ये सचित एस्पेक्ट जब हम देखते हैं परमात्मा वाले स्वरूप में देखते हैं। लेकिन उससे भी बढ़ के रियलाइजेशन है, विच इज दैट सचित और आनंद एस्पेक्ट, जब भगवान श्री कृष्ण को हम उनके 2 हाथ वाले रूप में, ही इज द टॉप मोस्ट एस्पेक्ट। एक ही व्यक्ति के तीन प्रकार से हम किसी को देख रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल देंगे, अगर मान लीजिए आपको मुंबई या कलकत्ता में आपको देखना है, अगर आपको पता करना है मुंबई या कलकत्ता कैसे दिखता है, हाउ यू विल सी, यू विल फर्स्ट सी ऑन गूगल अर्थ, गूगल स्काई, है ना, सैटेलाइट। हम लोग सैटेलाइट में हम लोग मैप, गूगल मैप निकालते हैं, निकालने के बाद हम लोग फोकस करते हैं। अगर हम सैटेलाइट इमेज देखेंगे तो कोलकाता देख के लगेगा कि अरे भाई एक सिंगल पॉइंट है। तो बहुत दूर से अगर देखेंगे अर्थ में तो कोलकाता विल लुक लाइक अ सिंगल पॉइंट। और थोड़ा अगर फोकस करेंगे, जूम करेंगे तो बहुत सारी हरियाली दिखने लगेगी, बहुत सारे लाइक सम ग्रीनिश थिंग्स, सम रिवर, गंगा इज फ्लोइंग, सम बिल्डिंग्स, अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं है। तो दैट इज समथिंग लाइक परमात्मा रियलाइजेशन। थोड़ा पास में तो आए और दूर से इट इज लाइक ब्रह्मन रियलाइजेशन। इफ वी कम क्लोजर वी कैन सी सम स्ट्रक्चर्स आर देयर, बट अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं है। लेकिन अगर कोई सच में अगर लैंड अप करे कलकत्ता में, तब जाके दिखेगा, अरे भाई टैक्सी घूम रही है, ट्राम घूम रहा है, अरे भाई हॉकर्स घूम रहे हैं, बस घूम रहे हैं, नीली नीली बस, येलो येलो टैक्सीज। तब जाकर पता चला कोलकाता इज फुल ऑफ वैरायटीज। यहाँ पे तो यहाँ पर भी लोग हैं, घूम रहे हैं, उनके भी जीवन है। इस प्रकार से वहां पे एक्टिविटी दिखने लगती है। तो ये जो एस्पेक्ट है, सच्चिद आनंद एस्पेक्ट, ये कब क्लियर होता है? एक योगी की काफी स्टेजेस के बाद क्लियर होता है। तो ऑफ कोर्स भक्ति शास्त्र जो है वो हमेशा शुरू से ही बताते हैं कि कृष्णा हैज अ पर्सनल फॉर्म, बट बाकी लोगों के लिए ये दिक्कत होता है अप्रोच करना। इसी प्रकार से अभी हम यहाँ पर अगर देखेंगे, यही कॉन्सेप्ट हमें उपनिषद क्या बता रहे हैं? दे स्टार्ट विद इम्पर्सनल थिंग, बट ये उपनिषद एंड होते हैं पर्सनल एस्पेक्ट पे। अगर ईशोपनिषद का आप लास्ट श्लोक देखेंगे, ईशोपनिषद से कि दूरे न ही अवरम कर्म यू हिरण्यमयेन पात्रेण यू प्लीज रिमूव दिस योर एफल्जेंस, गोल्डन एफल्जेंस, आपके जो शरीर की जो अंग कांति है मुझे हटाइए आंखों से, मैं आपको देखना चाहता हूँ। आई वांट टू सी यू, आपकी ये अंग कांति, ये जो रोशनी है मेरे सामने चकाचौंध कर रही है, आई वांट टू गो अहेड। तो ये मोक्ष कामना से सब जब कोई और आगे बढ़ना चाहता है, देन वन कम्स टू भक्ति। और भक्ति के लिए जो स्क्रिप्चर्स हैं, दीज आर पुराण या फिर भगवत गीता। भगवत गीता जब पढ़ता है, पुराणों में भी स्पेशली श्रीमद् भागवतम, तब उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि अरे लॉर्ड इज सो ग्रेट, उनकी इतनी सारी लीलाएं हैं, भगवान श्री राम ने इतनी सारी, पुराण है या फिर इतिहास है, इतिहास में महाभारत भी आ गया। तो ये सारे धीरे धीरे उसका कॉन्शियसनेस ये होता है कि अरे भगवान श्री राम ने इतनी सारी लीलाएं की, मत्स्य अवतार ने ये लीला की, कूर्म अवतार ने ये लीला की, भगवान श्री कृष्ण ने इतनी लीलाएं की, तो वामन देव ने इतनी लीलाएं की। तो ये सारी चीजें कब क्लियर होती है? पुराण में। तो दिस बेसिकली फोकसेस ऑन द पर्सनल एस्पेक्ट, ये पर्सनल फॉर्म पे फोकस करता है। तो किस प्रकार से सोचिए, एक व्यक्ति को, वेद हमारी एक माता की समान है, वेदास आर लाइक आवर मदर। और मदर को पता होता है कि बच्चे को अगर सही रास्ते पे लाना है तो किस प्रकार से लाऊंगी, एक झटके में बच्चे को नहीं ला सकती। तो शायद धीरे 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 बच्चे को कोशिश करती है कि द चाइल्ड शुड कम टू अ हायर प्लेटफॉर्म,
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमने ये चीज देखा। तो ये एक हायरार्की है, ये एक हायरार्की है। तो ये यही सेम हायरार्की हम अगर फॉलो करने जाए, हमारे लिए वही सेम हायरार्की है कि किस प्रकार से सिंफुल बैकग्राउंड से, पापी वाले बैकग्राउंड से कोशिश किया जाता है कि वो धर्म के प्लेटफॉर्म पर आए, वो यज्ञ करे, और यज्ञ के बाद धीरे 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 इच्छाओं से जब उसकी थोड़ी मुक्ति होगी तो निष्काम भावना पे आएगा। he will serve just like a nishkam person without any fruits, and then he can further do gyan dhyan, or the best thing is he can do bhakti yoga. भक्ति योगा तो एलिवेटर की तरह है। तो ये आपका ये जो योगा लैडर है ये बाद में आएगा, चैप्टर नंबर 3 से अभी शुरू होगा। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल। बेसिकली हमने यहाँ पर कौन से कॉन्सेप्ट्स को लिया, इस कॉन्सेप्ट्स को लिया, सकाम कर्म को लिया या कर्मकांड, यही कर्मकांड की तरह हम देख सकते हैं। दिस इज सेम एज कर्मकांड and nishkam karma yoga, which is bhakti, which is like on the duty platform. तो same concepts है। ये duty platform हो गया, ये desire platform हो गया, और आगे चल के love, तो love platform is bhakti yoga. This is what is third thing, तो भक्ति योगा। लेकिन अभी आपको लगेगा एक और प्लेटफॉर्म जो बचा हुआ है, what is that? The punishment platform और the fear platform। देखिए हमारे शास्त्र भी फियर के बारे में बताते हैं, जैसे अगर तुम ये कार्य करोगे तो हेल में जाने वाले हो, नरक में जाने वाले हो, या इतना ये कार्य करोगे तो ये इस नरक में जाओगे। लेकिन देखिए पहली बार जब ब्रिटिशर्स लोग इंडिया आए थे, भारत में जाके उन्होंने इंटेलेक्चुअली कोशिश की भारत को तोड़ने की, तो पहले भारत में आके वो, क्योंकि उनके हिसाब से कॉन्सेप्ट क्या था, क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट था, तो उनको ये नहीं पता कि सनातन धर्म में ये सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हैं। तो वो ये कहने लगते थे कि उनके हिसाब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, ये था सोचने का, अरे भाई इफ यू डोंट टेक शेल्टर ऑफ जीसस देन यू विल गो टू हेल, क्योंकि तुम सैटेनिक रिलीजन, तुम शैतान की पूजा कर रहे हो। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा था, भारत में वो सबको डराने की कोशिश करते थे, तू नरक जाएगा, तू नरक जाएगा, नरक जाएगा। लेकिन भारतवासी कोई डरता नहीं था, क्योंकि उनको पहले से ही पता था नरक का कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। और उनको साथ में ये भी पता था कि नरक, हेल इज नॉट द एंड। इन अब्राहमिक रिलीजन्स, अगर इस्लाम की बात करें, आप क्रिश्चियनिटी की बात करें, या कोई भी और भी रिलीजन की बात करें, वहां पर हेल को एक डेड एंड की तरह दिखाया गया है कि इट इज लाइक द वर्स्ट थिंग वेयर वन कैन गो। और उसके बाद कुछ इटर्नल डैमनेशन की बात की गई है कि नित्यम नरको वासो, मतलब हमेशा वो नरक में ही रहने वाला है। लेकिन भारत में ऐसा कॉन्सेप्ट था कि अरे भाई नरक से फिर नरक से वापस लौट के भी तो आना है, नरक इज नॉट इटर्नल हमारे लिए, अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो स्वर्ग में भी जा सकते हैं। तो भारतवासियों को बहुत उन्होंने कोशिश की कन्वर्ट करने की, फुसलाने की, ये करने की, लेकिन भारतवासी टस से मसी नहीं होते थे। इसीलिए उन्होंने एक नया पैतरा अपनाया, क्योंकि भाई अगर यहाँ पे अगर कन्वर्शन करना है, भारत में अगर कन्वर्शन करना है, तो अगर किस प्रकार से कन्वर्शन कर सकते हैं, भारत में दो चीजों को उड़ा दो, खत्म कर दो। ये वेदों पे इनकी आस्था है, वेदों को खत्म करो। और वेदों को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, गुरुकुल सिस्टम को हटाओ, क्योंकि गुरुकुल में हर बच्चा बचपन से उसको ट्रेनिंग मिल जा रहा है, और जब तक इन वेदों को हम हटा नहीं सकते तब तक हम भारत पे विजय नहीं पा सकते। इसीलिए धीरे 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 उन्होंने क्लरिकल एजुकेशन, सिर्फ क्लर्क बनाने के लिए ब्रिटिश एजुकेशन स्टार्ट किए, और धीरे 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 आज भी वही हो गए हम। सिर्फ क्लर्क बनने के लिए भाई एक इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाएगी, डिप्लोमा मिल जाएगा, बाकी जाके नौकरी करेंगे और किसी की सेवा करेंगे। पहले ऐसा नहीं था, कोई बिजनेसमैन भी होते थे, कोई अपने हिसाब से कोई खेती कर रहा होता था, कोई बड़ा मर्चेंट होता था, तो हर प्रकार के लोग होते थे। समाज में एक तरह का डिसबैलेंस बनाने वाले के लिए ये इन्होंने इस प्रकार का कार्य किया है। और दूसरा कार्य किया उन्होंने, गायों की हत्या करो, क्योंकि गायों पे इनकी सारी चीजें बेस्ड है, गायों से ही यज्ञ करते हैं। तो गायें अगर मारने लगेंगे, गायों का अगर उनके जीवन से सम्मान हट जाएगा। और आज देखिए कोई भी भारतवासी, उनको अगर बताया जाए गायों की हत्या की जा रही है, तो बच्चों को बोलते हैं गायों की हत्या की, तो क्या है प्रॉब्लम, क्या है, काउज आर आल्सो लाइक गोट्स, गायों की तरह बकरी की तरह ही है, वो भी, उसको भी मार सकते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि काउज आर आवर रियल मदर्स, दे आर सो सेल्फलेस, हर प्रकार से जीवन के साथ भी अपनी सेवा करती है, जीवन देने के बाद भी हमारी सेवा करती है। उनके गोबर से लेके हर चीज उनके शरीर का अमृत तुल्य है। इट इज ऑलवेज समथिंग लाइक वेरी वैल्यूएबल। लेकिन इस प्रकार से उन्होंने भारत में कन्वर्शन करने की कोशिश की, धीरे धीरे धीरे, और आज जाकर ऐसी स्थिति है कि वो जो 200 साल पहले करना चाहते थे, धीरे 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 अभी वही अचीव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी प्रेजेंट जनरेशन है, उनको कुछ पता नहीं है, ना वेद पता है, ना भगवत गीता पता है, कुछ नहीं पता है, और हम नेक्स्ट जनरेशन को कुछ दे नहीं पा रहे। एंड दे आर थिंकिंग दैट आगे वाली ये जो वेस्टर्न मीडिया है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा चीज है, दिस इज द बेस्ट थिंग। दे आर नॉट गेटिंग आंसर्स इन सनातन धर्म, एंड दैट्स व्हाई दे आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है हमारी आगे वाली पीढ़ी को हेल्प करना, तो फिर 200-300 साल बाद क्या होने वाला है, वी डोंट नो।
It's a very tough situation for our country. That's why we should try to learn subject matters in very much great detail. So anyways, this is something side talk which I told. तो ये जो हेल वाला कॉन्सेप्ट है, तो बेसिकली ये उनके लिए है जो कि डिजायर ड्यूटी और लव वाले प्लेटफॉर्म पे नहीं है. तो बेसिकली ये जो वो धर्म है, उनके धर्मों में ये प्रोमिनेंस है. Abrahamic religions, they are having this kind of fear, you will go to hell, you will go to hell. सनातन धर्मियों के लिए हेल बड़ा डरने वाली बात कभी नहीं थी. इसीलिए अगर सनातन धर्म के किसी व्यक्ति को अगर बोला जाए कि यू शुड टेक, बिकॉज दे आर ऑलवेज ऑन अ हायर प्लेटफॉर्म, आइदर हो सकता है कि कोई इच्छा के प्लेटफॉर्म पे है, कोई ड्यूटी के प्लेटफॉर्म पे है, कोई लव प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन उनको पकड़ के आप लेके आ रहे हो ऐसे एक धर्म में जहां पर दे आर नॉट सपोज टू बी. यू आर टोल्ड दैट यू शुड टेक द शेल्टर ऑफ दिस रेडीमर, इनकी शेल्टर लोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा. अरे भाई, हमारे पास ऑलरेडी बड़ा ऑप्शन है, व्हाई वी शुड टेक टू यू. ये उनके लिए था क्योंकि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब और जीसस क्राइस्ट, हमने अगर आपको पहले भी अगर देखेंगे सेशन नंबर 6, पिछले सेशन में हमने अच्छी प्रकार से क्लियर किया था कि ये उस प्रकार के लोगों के लिए था क्योंकि जिस जगह पे इन्हें प्रचार करना था वहां पर कोई भी धर्म, किसी भी प्रकार का धर्म का पालन नहीं कर रहा था. इसीलिए उनके मन में, हृदय में थोड़ा तो भय लाना बहुत जरूरी था. लेकिन भारत में इस प्रकार की जरूरत कभी नहीं थी, बिकॉज दे वर ऑलवेज आर्यंस, दे वर एडवांस्ड इन सिविलाइजेशन, हमेशा वो मेंटली फोकस थे. उनको आज अगर हम जाके ये सब तरह से करेंगे, और अनफॉर्चुनेटली आज ऐसी सिचुएशन है, किसी राज्य में ऐसा सिचुएशन है कि दे आर लाइक 40% फुल्ली, दे आर फुल्ली कन्वर्टेड. For some Rajyas are 100%, 90% are converted, and in future we don't know that they may demand some other Rashtra only future. तो इस प्रकार की सिचुएशन है भारत में. Of course this is because of कलियुग का प्रेजेंस है, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं. लेकिन we are never meant to be on this platform. ये उन लोगों के लिए है जो उस प्रकार के देशों में थे, उस प्रकार की शैली अपना रहे थे, उनके लिए ये धर्म था. हमारे लिए सनातन धर्म में कभी भी फियर वाज नेवर प्लेटफॉर्म. वी हैड ऑलवेज डिजायर प्लेटफॉर्म, ड्यूटी प्लेटफॉर्म एंड लव प्लेटफॉर्म. इसीलिए हमने ये चर्चा की. तो दिस इज व्हाट ये हमने अच्छी प्रकार से समझने की कोशिश की. वी आर आउट ऑफ ये, दिस इज नेवर बीन आवर गोल. वी हैव ऑलवेज कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म. द बेस्ट थिंग इज ऑन द लव प्लेटफॉर्म. आगे हम अगर चले तो बेसिकली हमने यही बताया था पिछले वाले सेशन में कि व्यवसायत्मिका बुद्धि का कितना बड़ा रोल है इस मार्ग में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अभी जो मार्ग बता रहे हैं, दिस इज निष्काम कर्मयोग. काम से दूर होना है, तो इसीलिए फोकस होना बहुत जरूरी है. इस निष्काम भावना से अगर कोई कार्य करता है तो इसमें फोकस बहुत जरूरी है. एंड फोकस किस प्रकार से हमारा लूज हो जाता है व्हेन वी इस काम पे हमारा फोकस चला जाता है, बिकॉज वी आर टू मच आफ्टर मटेरियल थिंग्स. हम जब बहुत ज्यादा हम किसी भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते लगते हैं, ये काम हमें आउट ऑफ फोकस कर देता है. इट कॉजेस आवर लूजिंग आवर फोकस. एंड स्पेशली भोग और ऐश्वर्य, ये हमें आउट ऑफ फोकस करता है. एंड स्पेशली भोग मतलब क्या, विच थिंग, सेक्स लाइफ. वी बिकम टू मच एनग्रॉस्ड इन सेक्स लाइफ. उसमें भी दो प्रकार के सेक्स होते हैं, ग्रॉस सेक्स एंड सटल सेक्स. ग्रॉस सेक्स मतलब क्या, ग्रॉसली इन्वॉल्विंग इन सेक्स लाइफ. ऑफ कोर्स हमें धीरे धीरे इस भावना से ऊपर उठने की कोशिश करनी है. वी शुड ट्राई टू कंट्रोल आवर सेंसेस. बट सटल सेक्स मीन्स पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा. इस संसार में नेम, फेम, प्रेस्टीज, इनसे भी हमें ऊपर उठना है. We should not be after, because this is like subtle. ये धीरे धीरे किसी कार्य में रहता है. जैसे साधुओं के कभी कभार ऐसा होता है, they have left gross sex life, but कभी कभार subtle sex उनके जीवन में आ जाता है कि नाम, पूजा, प्रतिष्ठा, कितने फॉलोअर्स, कितने कितने मेरे लाइक्स आए, कितने किस प्रकार के, मतलब इस प्रकार की जो भावना है, दिस इज ऑन द subtle sex life. तो भोग और ऐश्वर्य से दूर रखना है ताकि हम फोकस रह सके. इट विल ऑलवेज हेल्प अस इन फोकसिंग. अभी एक छोटा सा वीडियो देखेंगे हम कि किस प्रकार से एक जीवात्मा को अपने जीवन में अगर फोकस रहता है, फोकस किस प्रकार से वो अपना जीवात्मा अपना फोकस लूज कर सकता है. तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो. अगेन दिस इज फ्रॉम बर्थ अगेन डेथ अगेन. हम अगर पुराना वाला सब्जेक्ट मैटर अगर हम देखने जाएंगे,
ये वीडियो हमने पहले नहीं दिखाया है, बट काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ अस. हाउ वी गेट डिस्ट्रैक्टेड, किस प्रकार से हम डिस्ट्रैक्ट. Dear little one, our darling, we are eagerly waiting to welcome you to your new home, to your happy family. You are our future and the future of mankind. So come to this world happy, healthy, intelligent and brave. Be creative and loving with qualities of leadership. Let us play harmonious music and healing sounds of ancient traditions to you. Listen closely, precious one. Listen to the vibrations of pure and beneficial mantras, which will help you to grow and bring you sound health and noble thoughts. These mystical sounds will stay with you every moment. They will make your journey pleasant and joyous. As you hum along, you will be protected and balanced by the vibrations of the mantras. Your mother too, under the spell of the music and powerful chants, shall flower in health and mind, in peace and tranquility. Oh, precious child, we await your arrival.
हरे कृष्णा। किस प्रकार से भोग और ऐश्वर्य हमें ऊपर से नीचे की ओर लेके जाते हैं, इस वीडियो में हमने देखा। ये जो सेक्शन है अभी जो हमने देखा, दिस इज फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, तीसरा स्कंद, 30 and 31 नंबर चैप्टर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं एक लिंक भेजूंगा, अगर आपका नेक्स्ट वीक का होमवर्क है, अगर आप लोग कोशिश करके ये 2 चैप्टर्स सिर्फ श्लोक पढ़ लीजिएगा, पर आप तात्पर्य पढ़ने की जरूरत नहीं, लंबे 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 तात्पर्य है, आप सिर्फ श्लोक भी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि किस प्रकार से एक जीवात्मा का पतन होता है, क्यों, सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के चक्र में। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने भी यहीं पर यही बताया कि इस प्रकार से अगर तुम फोकस में रहना चाहते हो तो तुम्हें 2 प्रकार की चीजों से हमें भागना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। एंड व्हाट आर दीज 2 थिंग्स? भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसा। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने कोशिश की यहाँ पर बोलने की। और इस प्रकार से जब हम व्यवसायत्मिका बुद्धि रहेंगे, हमारी तीक्ष्ण बुद्धि रहेगी, देन वी कैन go further ahead. We have to get rid of this kind of things. व्यवसायत्मिका बुद्धि, सिंगल पॉइंटेड इंटेलिजेंस, ये तभी पॉसिबल है जब कोई अपनी बुद्धि को किस प्रकार से तीक्ष्ण कर रहा है, गुरु, साधु और शास्त्र, इन 3 प्रकार से सुन के अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बना रहा है, अदरवाइज इतना इजी नहीं है। तो यहाँ पे एक और चीज था कि उन्होंने वेदास को ही नकारा है 45 नंबर श्लोक में। तो बहुत बार लगेगा कि अरे भाई, भगवान श्री कृष्ण एक तरफ बोलते हैं कि भगवान को अगर जानना है तो वेद पढ़ना चाहिए, और उल्टा 45 में तो भगवान वेद को भी नकार रहे हैं। तो ये वेद को उन्होंने कौन से सेक्शन को नकारा है? वेद को पूरी तरह से नहीं नकारा है, he has not completely defined वेदास, rather वो कौन से पार्ट को वेदास को कर रहे हैं, यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा। दिस इज नॉट एंटायरली दिस सेक्शन। लॉर्ड कृष्णा इन 45 नंबर श्लोका ही सेज दैट त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। ये जो जितने भी 4 वेद हैं, ये 4 वेद क्या हैं? ये 3 गुणों के अंदर है, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, सत्व, रजस एंड तमस, 3 गुणों के बारे में बताया गया है। तो ये जिस प्रकार से किसी टीवी स्क्रीन पे 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, येलो या ब्लू, या आरजीबी बोलते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। इस प्रकार से इस संसार में भी 3 गुण हमेशा काम कर रहे हैं, सत्व, रजस, तमस। और ये जो वेद हैं ये भी इन तीनों गुणों के अंदर है, बट ये जितने ये शास्त्र हैं ये 3 गुणों के ऊपर है, स्पेशली श्रीमद् भागवतम एंड भगवत गीता। These are above 3 modes, above 3 modes। ये शुद्ध सत्वों के प्लेटफॉर्म पे है, इसीलिए हमें और भी ऊपर लेकर जा सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हमें यही बता रहे हैं इस श्लोक में कि भाई इस प्रकार के वेदों से, क्यों? क्योंकि ये हमें कर्म कांड की ओर फोकस करते हैं, फलों की ओर आकर्षित करते हैं। और भगवान इस सेक्शन में निष्काम कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। हमें भगवान लेकर जाना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट बी ऑन द लेवल ऑन द उपनिषद्स, या फिर बेस्ट इज ऑन दिस लेवल। तो निष्काम कर्म योग इस सेक्शन में आता है, एंड भक्ति योग कम्स इन दिस सेक्शन। तो भगवान हमें एटलीस्ट इस लेवल पे आने की बोल रहे हैं, डोंट बी ऑन दिस लेवल, कर्मकांड के लेवल पे मत रहो। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने वेदों को नकारा नहीं है, बल्कि वेदों में से उस पोर्शन को निकाला है जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनके अंडर के जो स्क्रिप्चर्स हैं। तो बेसिकली उन्होंने इस लेवल के स्क्रिप्चर्स को निकाला, और इनकी जो संहिताज हैं, ब्राह्मणास है, इनके जो फर्दर डिविजन है उनको नकारा। और साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि किस प्रकार से वेद से कोई आगे अगर जाता है, उसकी चेतना बढ़ती है, तो उपनिषद में जाता है, उसमें वो मोक्ष की इच्छा रखता है। निराकार एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस है उपनिषद में, लेकिन उपनिषद से वेदों में देवताओं के ऊपर फोकस है, डेमी गॉड्स, देवताओं पे फोकस ज्यादा है। उपनिषदों में निराकार एस्पेक्ट, ब्रह्म एस्पेक्ट, निराकार ब्रह्म, भगवान के उसके ऊपर फोकस ज्यादा है। लेकिन भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में भगवान रूप के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, और भगवान की भक्ति के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। इसीलिए ये these are on the higher hierarchy। तो ये हमने ये पिछले सेशन में कवर किया था। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, बार अभी 3rd, 4th, 5th चैप्टर में ये सारी चीजें आएंगी। हमने ये भी अच्छे से बताया कि किस प्रकार से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 3 वेद, ये जितने भी वेद हैं हमें इसकी परिभाषा में ही रखेंगे। वेद के अंदर ये 3 चीजें आ रही हैं, 1, 2 and 3। दिस 4 वेदास के अंदर धर्म, अर्थ, काम, दिस 1, 2 and 3। उपनिषद्स आर टेलिंग अबाउट मोक्ष, नंबर 4।
This is number 4. But Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita is telling about number 5, पंचम पुरुषार्थ which is भक्ति, इसके बारे में बता रहे। तो आगे अगर चलें तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया था लास्ट क्लास में, ये फिर से रिवीजन ही हो रहा है। ऑफ कोर्स इट इज गुड दैट वी आर गेटिंग रिवाइज्ड, क्योंकि बाद में हम लोग इस चैप्टर पे फिर से नहीं आने वाले। तो भगवान ने इसलिए ये उदाहरण दिया कि जब कुआं तब तक यूजफुल होता है जब तक किसी के घर पे कोई तालाब या फिर नदी नहीं है, उसी प्रकार से वेदों का यूज तब तक ही है जब तक वो आगे के स्क्रिप्चर्स को उसने नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के घर के पास से नदी बह रही है, वो कुएं के पास थोड़े ना जाएगा, वो सारा कार्य तो अपने लाइक ही विल बी डूइंग फ्रॉम रिवर ओनली, क्योंकि वहां पे कपड़ा भी धोना हो जाएगा, पीने का पानी भी मिल जाएगा, सब तरह से उसका सारा कार्य हो जाएगा। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने ये एग्जांपल दिया, क्यों, जिसको वेदों में क्या लिखा हुआ है, वेद यही बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से वेद एक तरह से हमारी सीढ़ी का काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति को एक जन्म में नहीं, क्योंकि हमारी चेतना धीरे 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 विकसित होती है, तो कई बार कई जन्म लग जाते हैं, कई बार लाखों जन्म लग जाते हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल पे आना है, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल पे आना है। देवताओं की आराधना से धीरे 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 मुक्ति की इच्छा रखना, कामनाओं की इच्छा से हम मतलब फ्रॉम सेल्फिशनेस टू सेल्फलेसनेस वाले प्लेटफॉर्म पे आना, ये प्लेटफॉर्म बहुत आसान नहीं है, इट टेक्स लॉट ऑफ लाइफ टाइम्स। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, दिस इज एक्चुअली द प्लेटफॉर्म, ये जो चार हमने ये वाला जो सेक्शन है, इट इज बेसिकली टीचिंग अस टू गो फ्रॉम सेल्फिश लेवल टू ग्रेजुअली टू सेल्फलेस। ये इसका उद्देश्य है, और जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति आज इस पॉइंट पे रह सकता है, कोई व्यक्ति आज थोड़ा इस पॉइंट पे रख सकता है, थोड़ा इस पॉइंट पे हो सकता है, कोई इस पॉइंट पे हो सकता है, कोई इस पॉइंट पे हो सकता है, लेकिन हमारा गोल ये होना चाहिए। और आज हम जब सब कुछ जान पा रहे हैं, तो वाई बी ऑन दिस पॉइंट, रादर वी शुड ऑल बी ऑन द दिस पॉइंट। भगवत गीता का ये उद्देश्य है, भगवान भगवत गीता में यही बताते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य या मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। तो ये भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य है, हम सबको यही एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा नित्य है और उसका अधिकार भी नित्य है। तो आगे चल के अधिकार उसका क्या है? उसका अधिकार है भगवान का नित्य धाम। वो यहाँ पे आके हम लोग सब सड़ रहे हैं, लेकिन भगवान चाह रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो एक्चुअल डेस्टिनेशन है वहां चलो। तो इसीलिए इटर्नल अवॉर्ड में लेके जाना चाह रहे हैं भगवान, अपने नित्य धाम में लेके जाना चाह रहे हैं। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट श्लोक आता है, बुद्धि योग का जो सेक्शन है, उसमें 47 नंबर श्लोक, बहुत बड़ा श्लोक है। और हम प्रॉब्लम क्या है, इस श्लोक को भारत में आधा अधूरा ही हमने सीखा है। किसी भी भारतवासी को पूछ लीजिए, व्हाट इज दिस श्लोका टेलिंग अबाउट, एवरीवन विल कोट आधा श्लोक। कितने लोग जानते हैं इस श्लोक को? बताइए। एवरीवन नोस कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बस उसके आगे वाला पता नहीं। हम तो कर्म करते हैं, हमारे लिए कर्म ही योग है ना। बोलने में आज उस्ताद हैं, लेकिन आगे क्या भाई, आगे क्या श्लोक है आधे ही पता है हम लोगों को। पूरा बताओ, पूरा भी नहीं। हम कर्म योगी हैं। अरे कर्म योगी तो ठीक है, कर्म के साथ कर्म योग मतलब क्या, किससे जुड़ रहे हैं हम, ये तो समझना चाहिए। तो हम कर्म योगी नहीं है, हम भोगी हैं, भोगी, ये समझना है। तो किस प्रकार से आगे देखिए, इस श्लोक में 4 एस्पेक्ट्स हैं जो समझना काफी जरूरी है। कर्मणि एव अधिकारस्ते, हम बोलते हैं कर्मण्य एव अधिकारस्ते, ये एक्चुअली अगर तोड़ा जाए श्लोक को, कर्मणि एव, कर्मणि पे ही, कर्म पे ही तुम्हारा अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फल में तुम्हारा अधिकार कभी नहीं है। देयर इज नो अधिकार ऑन फ्रूट्स। मां कर्म फल हेतु भूर, कभी भी कर्म फल हेतु, कभी भी अपने आप को फलों का हेतु मत समझो। दूसरा, माते संगोस्त्व अकर्मणि, यहाँ पे कर्मणि नहीं है। बहुत बार लोग उच्चारण करते हैं माते संगोस्त्व कर्मणि, नहीं, माते संगो अस्त्व अकर्मणि है। ये काफी इंपॉर्टेंट, जोर देने वाली बात है। ये हमें समझना चाहिए। जब भी उच्चारण कर रहे हैं, हम ये श्लोक कोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहले कर्मणि एव अधिकारस्ते है और आगे चल के माते संगोस्त्व अकर्मणि है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, 4 एस्पेक्ट्स में इस श्लोक को डिवाइड कर सकते हैं। पहला, अगर इसको डिवाइड करें, 1 सेकेंड, जैसे एक उदाहरण देखिए, यू हैव राइट टू परफॉर्म योर प्रेस्क्राइब ड्यूटी, हमारा अधिकार किस पे है। तो बहुत बार 2 चीजें आती हैं, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कभी भी कोई गवर्नमेंट किसी को अगर हमें कुछ राइट्स देती है और हमारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि नहीं। पहला राइट्स, हमारा कुछ चीजों पे अधिकार है, और दूसरा है किसी चीज पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें कुछ करना है। तो हमारा अधिकार क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, हमें करने का अधिकार है, अपना कार्य करने का अधिकार, वी शुड डू आवर ड्यूटी। बट फल का अधिकार हमारे ऊपर नहीं है। फल कहां से आएंगे, बिकॉज इसके पीछे 4 फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द रिजल्ट्स ऑफ एक्शन। नेक्स्ट इज नेवर कंसिडर, इसीलिए
कभी भी अपने आप को कर्ता मत समझो. नेवर कंसीडर योरसेल्फ द कॉज ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्टिविटीज. डोंट थिंक दैट यू आर कर्मफल हेतु. तुम हेतु नहीं हो किसी कार्य का. और चौथा, कभी भी कर्म से भागने की कोशिश मत करना. तो अभी इसको अच्छे से तोड़ कर हम अगर समझेंगे, देखिए दो चीजें हैं. हमारे जीवन में अगर किसी चीज को अगर समझना है तो इस प्रकार से समझ सकते हैं. देयर इज अ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड देयर इज अ सर्कल ऑफ कंसर्न. राइट. तो दो सर्कल हमने ड्रॉ किए अभी. तो कैसे इसको समझेंगे? एक सर्कल वो है, अंदर वाला सर्कल अगर हम दें कि देयर इज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि जिसपे हमारा कंट्रोल है. देयर इज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड अनदर सर्कल इज ऑफ सर्कल ऑफ कंसर्न. तो एक तरह से देखिए हमारा अधिकार क्या है? वी हैव राइट टू परफॉर्म आवर ड्यूटी. हम अपना कार्य कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है. इट इज देयर इन आवर हैंड्स. बट फल जो है सर्कल ऑफ कंसर्न में आता है. यानी कि हम कोशिश कर सकते हैं. वी शुड बी ऑलवेज गोल माइंडेड. ऐसा नहीं कि हमारा कभी गोल नहीं होना चाहिए. वी शुड ऑलवेज हैव अ गोल इन आवर माइंड. बट वी कैन नॉट से दैट वो फल आएगा ही. इट इज आउट ऑफ आवर हैंड्स. इट इज नॉट इन आवर हैंड्स. हम कोशिश कर सकते हैं. दिस इज कंसर्न, हमारी चिंता का विषय है, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है. आउट ऑफ आवर हैंड्स. तो पहला दो पॉइंट अगर हम देखें, कर्मणि एव अधिकारस्ते. दिस कर्मणि एव अधिकारस्ते, द फर्स्ट एस्पेक्ट इज दिस. हमारे हाथ में क्या है? एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू डू हिज ड्यूटी. तो वो हमारे हाथ में फुल कंट्रोल है. इसको आपके हाथ से कोई नहीं छीन सकता. बट जो हमारे हाथ में नहीं है, व्हाट इज दैट? देयर इज सर्कल ऑफ कंसर्न. इट इज नॉट इन फुल कंट्रोल. जब हमारे मन मुताबिक कोई कार्य नहीं होता है, तब हमारे जीवन में क्या होती है? वी बिकम एंजाइटी. वी हैव एंजाइटी, वी हैव फियर, वी हैव एंगर. इस प्रकार से क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है. हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे. तो यहाँ पर इस तरह से हम देख सकते हैं, हम हमेशा चाहते हैं, वी वांट गुड रिजल्ट्स. बट हमेशा जरूरी नहीं है कि हमें गुड रिजल्ट्स मिलेंगे. व्हाई? क्योंकि इसमें कुछ फैक्टर्स हैं. देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच आर एक्टिंग. कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें इस फील्ड को एक्सेस करने के लिए बाधा प्रदान करते हैं. एंड व्हाट इज दैट फील्ड? अभी हम समझ में आएगा. वी विल टेक यू टू वन चैप्टर. देखिए, इसको जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा. एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है. तो ये बहुत सावधानी पूर्वक सुनना है आप लोगों को. जैसे एक एग्जांपल देता हूं. हम लोग कितने लोग हैं बैंकों में पैसा रखा है आप लोगों ने? यू कैन रेज योर हैंड्स. बहुत लोगों ने बैंक, सबका अकाउंट रहा है कि नहीं? सबका है. यस. लेकिन कितने लोगों ने अपने प्रॉपर्टी को, अपने ऑफ कोर्स हाथ उठाने की जरूरत नहीं है इसमें. बहुत लोग हम में से ऐसे हैं जो हम अपना वैल्यूएबल्स को हम किसी जगह सेफ में रखते हैं. वी थिंक दैट इन सेफ दैट विल बी सेफ, है ना? तो हम कोशिश करते हैं कि चलो बैंक में जाएंगे, हमारे जो भी वैल्यूएबल्स हैं, हमारे पुरखों ने जो भी हमें दिया है, उसको हम सेफ में जाकर रखेंगे. लेकिन सेफ में रखने से भी एक फैक्टर होता है. सेफ में भी ये सेफ है कि नहीं, कैसे आपको बताया जाएगा? क्योंकि आपका पैसा तो चलो इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ है, लेकिन ये तो हार्ड चीज है, हार्ड मनी, हार्ड थिंग है ना, हार्ड वैल्यूएबल्स. उसको रखने के लिए जो बैंक का मैनेजर है वो क्या करता है? आप बताइए. इट्स चैट बॉक्स इज ओपन. क्या करेंगे? आपको चाबी पकड़ा देंगे बैंक का. तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि बैंक में खुद ही उस व्यक्ति ने डाका डाला, वो उठा के सारा चीज लेके चले गया, बाद में बोलने लगा कि भाई मेरा सारा सामान चोरी हो गया. तो इसीलिए बैंक एक पॉलिसी रखती है. क्या पॉलिसी रखती है आप लोग बता सकते हैं? व्हाट इज दैट पॉलिसी? यू कैन शेयर इन द चैट बॉक्स, ताकि वो भी ना ले सके और बैंक का मैनेजर भी चोरी करके भाग ना सके. क्या करते हैं बैंक वाले? अनुपमा इज टेलिंग, सौम्यदीप इज टेलिंग, दे हैव टू कीज. They have two keys. स्क्रीन क्या क्लियर नहीं है? आप लोगों को दिख नहीं रहा स्क्रीन? यस, प्रताप, सुलक्षणा जी, कृतिक. दो होता है. ऑफ कोर्स बॉन्ड तो रहता है, लेकिन
तो ये भी रहती, 2 चाबियां रहती। उसी प्रकार से देखिए, they have 2 keys, one is with manager and one is with, okay, screen is not clear, अभी क्लियर है क्या? ओके, थैंक यू सो मच फॉर फीडबैक कि चलो आज क्लियर स्क्रीन क्लियर है अभी। तो नाउ तो देखिए, एक मैनेजर, एक चाबी मैनेजर के पास रहता है और एक चाबी व्यक्ति के पास रहता है। उसी प्रकार से देखिए, जब तक 2 चाबी ताले में नहीं घुसेंगे, पहला देखिए ऐसा नहीं है कि मैनेजर वाली चाबी से ताला खुल जाएगा, नहीं, दोनों चाबी को एक साथ घुसाना है, दोनों चाबी को घुसाना है। तो इसलिए मैनेजर वाला भी चाबी घुसाएगा, आदमी भी चाबी घुसाएंगे, दोनों एक साथ घुमाने। पहला वाला आदमी अगर चाबी घुसाएगा तब भी नहीं खुलने वाला, और उसी प्रकार से दूसरा वाला व्यक्ति अगर सिर्फ मैनेजर कोशिश करे चाबी खोलने की तब भी नहीं घुसने वाला। तो इसी प्रकार से 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण 14वें नंबर श्लोक में बताते हैं, देयर आर 5 फैक्टर्स ऑफ सक्सेस। किसी भी कार्य के 5 सक्सेस के कारण है। अधिष्ठानं तथा कर्ता, करणं च पृथक विधम, विविधास्य पृथक चेष्टा, दैवं चैवात्र पंचमम। 18वां अध्याय 14वां नंबर श्लोक आपका होमवर्क है ये। और एक और होमवर्क मैं दूंगा तीसरे स्कंद से 30वां और 31वां अध्याय। पहला है अधिष्ठानम, पहला कार्य का फैक्टर क्या है सक्सेस? द प्लेस ऑफ एक्शन, जहां हम कार्य कर रहे हैं, ये शरीर। क्योंकि अगर शरीर ही नहीं है, भूत बन के मैं घूम रहा हूं, कोई कार्य कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। शरीर चाहिए कोई भी कार्य करने के लिए। आई वांट टू हैव दिस बॉडी, वी कैन नॉट डू विदाउट दिस बॉडी। सेकंड इज परफॉर्मर, परफॉर्मर मतलब सोल। शरीर पड़ा हुआ है लेकिन आत्मा ही नहीं है उसके शरीर में, तो कार्य कर पाएगा क्या? तो परफॉर्मर मतलब सोल, आत्मा नहीं है तो नहीं होगा। द सोल इज द डिजायरर, बट सोल इच्छा करता जरूर है, लेकिन 4-5 फैक्टर्स काम करते हैं। तीसरा चीज है 5 सेंसेस, इंद्रियां। बहुत बार देखिए हम सोचते हैं कि सारी चीज मेरे अंडर में, मेरे कंट्रोल में है, मैं एग्जाम में जाऊंगा फोड़ के आ जाऊंगा। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, हमारी इंद्रियां, हमारी कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारी देखने की शक्ति, सारे की सारी चीज, शास्त्र कहते हैं सारी की सारी चीजें हमारी देवताओं के द्वारा कंट्रोल होती है। कब कौन से समय क्या फैक्टर काम करेगा, क्या नहीं काम करेगा, हमारे अंडर में नहीं। कब एग्जाम में आके दिमाग खराब हो जाएगा, कब नींद आने लग जाए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। फाइनल वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस का एग्जाम था और खाने के बाद बहुत नींद आती थी। अगर पेट में खाना चला गया, भूख तो लगती है, तो 2 पेपर होते थे, केमिस्ट्री का पेपर था, खा लिया पहले, बस नींद आ गया। तो मेरे को लग रहा है मैं सोते सोते एग्जाम दे रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था व्हाट आई एम डूइंग। ऑफ कोर्स उसमें भी टॉप 100 में आ गया, बट समहाउ मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर अच्छे से इंद्रियां काम करती तो शायद और भी अच्छे से काम कर पाता। समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या कर क्या रहा हूं मैं। तो उसी तरह से हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो उसके पीछे भी देवता है। और साथ ही साथ चेष्टा, अगर सारी चीजें हैं, इंद्रिया है, सोल है और शरीर भी है, लेकिन अगर कोई चेष्टा ही नहीं कर रहा है ना, न ही उद्यमे सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। बहुत फेमस श्लोक है, संस्कृत की पाठशाला में हमने सीखा है कि सोते हुए सिंह के मुंह पे आके हिरणी घुस जाती। उसी प्रकार से जब तक कोई चेष्टा नहीं करेगा तब तक कार्य सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई सोचे कि भाई मैंने अपना पूरा एंडेवर दिया है, आत्मा सोचे कि मैंने पूरा एंडेवर दिया है, मेरी इंद्रिया मेरे कंट्रोल में है, मैं सारा सब कुछ कर रहा हूँ, मैंने एग्जाम का पेपर सब कुछ सारा पूरा फुल 100% दिया है, मेरा शरीर भी मेरा साथ में है। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कि चलो मैं एग्जाम देने गया, स्कूटर में जाके गया था, एक्सीडेंट हो गया, या फिर एग्जाम देने गया, टॉपर बच्चा है, सोच रहे फोड़ गया होगा, एग्जाम के दिन डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गया, घर पे लुढ़क गया, कुछ कर ही नहीं पाया। तो हमारे हाथ में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ कुछ फैक्टर्स हैं। और जो 5वां फैक्टर है, व्हाट इज दैट फैक्टर? दिस इज द टर्निंग पॉइंट, दिस इज द एक्स फैक्टर। व्हाट इज दैट एक्स फैक्टर? अगर भगवान की इच्छा है कि नहीं। क्योंकि भगवान हमारे बैकलॉग में देखते हैं कि दिस इज द जीवा के पीछे उसका कार्मिक बैकग्राउंड क्या है। व्हाट इज दिस बैकलॉग? कार्मिक बैकग्राउंड, उसके कर्मों में वो चीज डिजर्व करता है कि नहीं। अगर वो चीज वो डिजर्व करता है कि नहीं, तब वो नहीं मिलेगा। तो पहले उसका, भले ही वो अच्छा व्यक्ति है, उसके लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ बिगड़ जाएगा, समथिंग विल हैपन। या फिर कभी कभार ऐसा भी भगवान करते हैं कि किसी व्यक्ति को कुछ अच्छा चीज देना है, देन ऑल्सो इट मे सो हैपन दैट ही मे समटाइम्स मैनिपुलेट, बट दिस थिंग, द सेकंड थिंग हैपेंस ओनली विद डिवोटीज। भगवान किसी भक्त के जीवन में कुछ अच्छा कुछ करना चाहते हैं, तभी somehow it manipulates personally, but otherwise बाकी लोगों के लिए वो उनके बैकलॉग में देखते हैं कि उसके कार्मिक बैकग्राउंड में उसके कितना कर्म किया, पिछले में कितना पुण्य किया हुआ है उसका। अगर पुण्य है तो उसको मिलेगा, अगर पुण्य नहीं है, पुण्य कम है, तो उसको उस हिसाब से मिलेगा। हम सोचते हैं कि आज मैंने जो एंडेवर दिया उसी हिसाब से रिजल्ट आना चाहिए। मैंने क्लास 10 में सारे एग्जाम में बेस्ट दिया, और मैंने देखा कि मेरे साथ में जिस भी एग्जाम में दिया, भले क्लास में फर्स्ट आया, लेकिन हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई और
व्यक्ति टॉपर था। भगवान ने नम्र बनाया कि भाई मैं सोचता था कि मैं टॉपर बनूंगा, लेकिन इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स में कोई और व्यक्ति टॉपर था, मेरे मार्क्स हर सब्जेक्ट में किसी और व्यक्ति से कम ही थे। तो मुझे समझ में आया कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ संसार में, क्योंकि मेरे से भी कोई, मैं सोचता था कि मैं टॉपर हूँ। ऑफ कोर्स इंडिविजुअली पैरेलली सारे मार्क्स जब ऐड हुए आई बिकेम टॉपर, बट इंडिविजुअली इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट कोई और व्यक्ति था मुझे नम्र बनाने के लिए कि मेरे से ऊपर भी कोई है। तो दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। भगवान हमारे कर्मों के फलों को हिसाब से, उस हिसाब से लास्ट में एक ये करते हैं। देयर आर 5 फैक्टर्स फॉर कर्म। तो वी थिंक दैट देयर इज ओनली 1 फैक्टर, और इसीलिए कार्मिक चीजों में फंस जाते हैं। तो देयर आर लाइक 5 कीज टू 1 लॉक, देयर आर नॉट 2 कीज। ये हमने स्ट्रेंज की दिखाया। तो इस तरह का की, तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है? Of course, unfortunately, what happens is we tend to think that there is only one key to the lock. हम सोचते हैं कि अरे भाई इस ताले की सिर्फ एक ही चाबी है और वो हूं मैं जो करूंगा मेरे हिसाब से कर्मों का फल मिलेगा मुझे, बाकी नहीं तो सब बेकार। But the problem is we start thinking ourselves is that we are the only doer and not considering the 5 doers also. 5 कर्ता और भी हैं, उनको हम भूल जाते हैं। और इसीलिए अगर अपने आप को आप कर्ता समझते हैं तो फल भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए कर्मों के फलों में भी हम ही फंस जाते हैं। अगर कोई, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को ये बताना चाह रहे थे, अर्जुन देयर आर 5 फैक्टर्स। 5 फैक्टर में तुम अकेले कोई फैक्टर नहीं हो। अगर मेरी इच्छा होगी तो तुम ये युद्ध जीतोगे, अगर मेरी इच्छा नहीं होगी तो तुम युद्ध हारने वाले हो। लेकिन तुम्हें क्या करना है? बिकॉज यू आर द परफॉर्मर, यू हैव टू डू योर बेस्ट। यू डोंट नो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं बाकी फैक्टर्स कैसे कार्य करेंगे, उनका रोल तुम्हें पता नहीं। बट यू शुड डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, leave the rest on me because you are my devotee। उनके लिए सुपर सोल नहीं, भगवान स्वयं उनके जीवन की डोरी हाथ में लेकर रखे थे। और इसीलिए हमारे लिए भी जीवन में यही आता है कि हम किस प्रकार से परमात्मा से भी ऊपर भगवान है, उनके लिए कार्य करें। तो ये एक बड़ा सब्जेक्ट मैटर है भगवत गीता का, कि किस प्रकार से कर्मों के बंधनों से हम मुक्त हो सकते हैं, कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं, माँ कर्मफल हेतुर्पुर। कभी भी अपने आप को हेतु मत समझो। डोंट थिंक दैट यू आर द ओनली डूअर, यू आर नॉट द ओनली डूअर, देयर आर 4 मोर डूअर्स, 4 और हैं। इसीलिए अगर कोई अपने आप को समझेगा कि इतने सारे फैक्टर्स, एंजाइम्स, कैटलिस्ट ये सारे काम कर रहे हैं, तो हमेशा नम्र बन के रहेगा, कभी भी कर्मों के फलों में फंसने वाला नहीं। तो ना मां फलेषु कदाचन। तो पहला उन्होंने ये बताया कि तुम्हारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या है। द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस इज देयर, यू हैव टू डू योर ड्यूटी, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे भागना नहीं है। तो तुम्हारे लिए ड्यूटी क्या है? युद्ध करो। लेकिन युद्ध के बाद क्या होगा, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, फल भगवान के हाथ में है, और 4 फैक्टर्स उसके हाथ में है। कभी भी अपने आप को कर्मों का फल करने वाला कंट्रोलर मत समझो। और लास्ट में देखिए, तो बहुत बार प्रॉब्लम क्या हो जाता है, the thing is when what we start thinking, आम्रा की भाभी, जब पहला चीज आपने बताया कि मैं करता नहीं, ओके, हम समझते हैं कि आई एम नॉट द डूअर, लाइक कर्मणि एव अधिकारस्ते, आई हैव टू डू माय ड्यूटी। जिस प्रकार से एक क्लर्क होता है, एक सुंदर एग्जांपल देते हैं हम लोग, क्लर्क इन अ और मैनेजर इन अ बैंक। मैनेजर जो होता है बैंक में, उसके पास करोड़ों लाखों रुपए वो गिनता है, उसके अकाउंट के थ्रू होके जाता है, लेकिन एक भी पैसे पे वो क्या करता है, उसका आधिपत्य नहीं है। He knows that all money belongs to the bank, ये सब बैंक का है। इसीलिए उस पर कभी भी क्या करेगा, he will always, because, और साथ ही साथ उसको ये भी पता है, चाहे बैंक का लॉस हो या बैंक का मुनाफा हो, शायद हो सकता है बैंक को बहुत लाखों का लॉस हो जाए, या फिर बैंक को बहुत प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उसको उसमें खुशी या दुखी होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही विल डेफिनेटली गेट हिज सैलरी। उसको अपनी सैलरी जरूर मिलेगी, क्योंकि ही इज डूइंग हिज ड्यूटी प्रॉपरली। तो इसी प्रकार की चेतना हमें भी अपने जीवन में रखनी, हमें अपना कार्य जरूर करना है, लेकिन कार्य करते करते फलों के प्रति आसक्त नहीं हो जाना है। ऑफ कोर्स वी शुड हैव वन गोल तो रखना है। एक बार पूजा सिंह ने प्रश्न पूछा था, तो पूजा, इफ यू आर देयर यू कैन रेज योर हैंड, द क्वेश्चन इज, द आंसर इज देयर। हमारा क्या है, हम कार्य तो करते हैं, लेकिन हमारा करते करते हम सोचते रहते 7वें आसमान पे रहते हैं,
सातवें आसमान बताता है, अरे मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। नो, व्हाइल डूइंग आवर ड्यूटी वी शुड ट्राई टू डू इट आवर बेस्ट लेवल। इसको इतनी पराकाष्ठा में लेके जाना है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आज अगर आपको कुकिंग, कुछ खाना बनाना है, तो खाना बनाना है, हमारी चेष्टा यही होनी चाहिए कि आई एम कुकिंग एट द बेस्ट लेवल। लेकिन अंत में भी जाके उसका टेस्ट क्या होगा, दैट टेस्ट इज नॉट इन आवर हैंड्स। बट इसका मतलब ये नहीं कि आई एम नॉट डूइंग माई बेस्ट, आई शुड ऑलवेज ट्राई टू डू माई बेस्ट, लेकिन टेस्ट इज नॉट इन माई हैंड्स। कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है, कभी क्लास अच्छा हो जाता है, कभी क्लास बेकार भी होता है, बट आई शुड एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू डू आवर बेस्ट। तो उसी प्रकार से हमारा भी क्या करना है। सेकंड फैक्टर्स इज डोंट कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यू हैव नो, you don't have right to fruits। फल देने वाले कौन है? देयर आर 5 फैक्टर्स इन्वॉल्व, इसीलिए फल हमारे हाथ में नहीं है। वी आर जस्ट 20%, राइट? तो ये हमें समझना है। और तीसरा, अभी प्रॉब्लम क्या है इस पॉइंट में बताया, अच्छा ठीक है मुझे कार्य करना है लेकिन फल मेरे हाथ में नहीं है। तो अभी लोग समझने लगते हैं कि अगर ये बात है कि फल मेरे हाथ में नहीं है, तो इसीलिए क्या है कि, और तीसरा चीज ये भी बताया कि अगर फल आता भी है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया आपने कि अगर फल आता भी है तो कभी भी अपने आप को कर्ता मत समझो। थर्ड थिंग हमने ये भी बताया कि यू आर नॉट द कर्ता, क्योंकि कर्ता, देखिए हम सोचते हैं कि मेरा दिमाग, मैंने किया है, आई हैव अचीव्ड इट। अरे ये दिमाग भी, दिस इंटेलिजेंस इज ऑल्सो नॉट माइन। ये देने वाले कौन है? भगवान है। और साथ ही साथ ये इंद्रियां, ये 5 फैक्टर्स जो हैं, ये शरीर, ये सब मेरे अंडर में नहीं है। तो सारी चीजें जब हम सोचते हैं कि आई एम नॉट द कर्ता एंड आई एम जस्ट 20% शेयर होल्डर ऑफ ऑल दिस थिंग, देन आई विल ऑलवेज रिमेन हम्बल। कभी अच्छा फल आएगा तो इसके लिए देखिए 2 चीजें हैं, इसका 2 फायदा होता है। पहला, we will always, इसका फायदा क्या है? We will always get rid of ourselves from pride। जब हम सोचते हैं कि मैं करता नहीं हूं, तो अहंकार से मैं दूर रहूंगा। कि अगर अच्छा रिजल्ट आए तो अब हमको समझ में आएगा, अरे 4 फैक्टर्स और थे, भगवान भी थे, उनको क्रेडिट देना चाहिए। तो देयर आर 4 more क्रेडिट होल्डर्स। इसीलिए कभी भी अहंकार नहीं आएगा। बहुत बार होता है, अरे टॉपर हो गया, अरे हाँ मैं ही हूं, मैं, अरे चिंता मत करो, मैंने किया है, इस प्रकार की भावना आ जाती है। अहंकार कभी भी किसी भी जीव के लिए अच्छा नहीं। और दूसरा चीज है कि अगर कभी फल हमारे हिसाब से नहीं हुआ तो हमें डिप्रेशन में जाने से हेल्प करता है ये फैक्टर, कि अरे भाई मेरे हिसाब से कोई कार्य नहीं हुआ। नो, डोंट वरी, बिकॉज इट विल ऑलवेज हेल्प अस, बिकॉज देयर आर अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व। मे बी द थिंग वाज नॉट इन माय कर्मा, बट आई शुड ऑलवेज डू माई ड्यूटी। मेरे कार्मिक बैकग्राउंड में शायद मेरे कर्मों के हिसाब से शायद मुझे वो डेस्टिनेशन नहीं मिलना था। आई ऑलवेज ट्राइड माई सेल्फ टू गो इनटू AFMC, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, लेकिन मेरे कर्मों के कैटेगरी में नहीं था, मुझे मेडिकल कॉलेज ही था मेरे कर्मों में। ऑफ कोर्स किसी तरह मैं कलकत्ता में रहा तो भक्त बन गया, मंदिर आने लगा, भगवान का अलग प्लान था। तो नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि भगवान ने मुझे उसमें AFMC में नहीं दिया, लेकिन ही हैड अ बेटर विजन सो दैट आई कैन प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, आई कैन डेडिकेट माई लाइफ। अरे अनंत करोड़ों जन्मों में मैंने अपने लिए ही कार्य किया है, इस बार चलो भगवान के लिए कोशिश कर रहा हूँ करने की। तो ये भगवान का प्लान रहता है। तो कभी भी कोई प्राइड में नहीं फंसेगा, कभी कोई डिप्रेशन में भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसका मन में संतोष रहेगा, आई हैव डन माई बेस्ट एंड आई शुड लीव द रेस्ट ऑन गॉड। एंड द फोर्थ थिंग इज दैट, देखिए जब इतना चीज बताया, ओके प्रभु जी आपने तो ये सारी चीजें बताई कि हमारे हाथ में ना फल है, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है। तो अगर फल के हिसाब से मुझे कार्य नहीं करना है, अगर फल मुझे मिलने वाला ही नहीं है, आई शुड डू, बट मेरे फल से आसक्त नहीं होना है। बेसिकली वी शुड नॉट बी अटैच्ड। फल आए तो प्रॉब्लम नहीं है, जब फल आए तो उसको भोग की दृष्टि से नहीं देखना है, रादर इसका एक हायर अंडरस्टैंडिंग ये है, वी शुड ऑफर इट टू द लॉर्ड, ऑफर इट टू कृष्णा। देखिए इसका मतलब ये नहीं, बहुत लोग बोलेंगे अरे फल मुझे नहीं चाहिए। नहीं, हम कार्य करते हैं फलों के लिए तो करते हैं। काम क्यों कर रहा हूं मैं? सैलरी कमाने के लिए। सैलरी नहीं आएगा तो मैं किस तरह से अपना जीवन बिताऊंगा? लेकिन फलों के प्रति आसक्त नहीं हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोग में यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, डोंट बिकम अटैच्ड टू योर निष्काम कर्मयोग। मतलब निष्काम काम करते करते अटैचमेंट मत ना हो जाए फलों के प्रति।
वी शुड बी डिटैच्ड एंड व्हाटएवर थिंग्स गिव इज कमिंग, हमें भगवान का प्रसाद समझकर एक्सेप्ट करना चाहिए और भगवान को ही उसे निवेदन करना चाहिए, भगवान को ऑफर करना चाहिए। द फोर्थ थिंग इज, अभी एक प्रॉब्लम आ जाता है, अच्छा आपने बोला कि हमारा फलों पे कोई अधिकार नहीं है, बट फलों पे अगर अधिकार नहीं है देन व्हाट विल हैपन? तो चौथा चीज हो सकता है, आप मुझे कर्म करने बोल रहे हो, फल ही मेरे को नहीं मिलने वाले, देन व्हाई आई शुड डू माय ड्यूटी एट ऑल? आई शुड नॉट ड्यूटी एट ऑल। मैं तो भागने वाला हूं, मुझे कर्म वर्म नहीं करना, क्योंकि मुझे तो फल ही नहीं मिलने वाला, आई विल नॉट गेट द फ्रूट्स। इस कारण से प्रॉब्लम ये है कि लोग जब देखते हैं कि इस काम में मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, या मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, इस प्रॉफिट लॉस के चक्कर में आकर वो काम करना ही छोड़ देते हैं, दे लीव देयर ड्यूटीज। और ये भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते हैं, डोंट लीव योर ड्यूटी। इसीलिए माते संगोस्त्व अकर्मणि, अकर्मणि का मतलब यह है कि रन अवे फ्रॉम योर ड्यूटी। अर्जुन को यही लग रहा था कि मैं यहां से भाग जाऊं, आई शुड रन अवे। भगवान उसको ड्यूटी प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। निष्काम कर्म योगा मतलब ड्यूटी प्लेटफॉर्म, डोंट बी अटैच्ड टू योर फ्रूट्स, रादर जस्ट डू योर ड्यूटी एंड फोकस ऑन योर ड्यूटी। फल जो भी आए, चाहे तुम्हें स्वर्ग मिले मरने के बाद अगर मारे गए तो, और या फिर तुम्हें राज्य मिले, लेकिन अभी युद्ध करते हुए तुम बेस्ट दो, कोशिश करो बेस्ट देने की, बाकी जो होगा वो फल तो मैं देने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। इसीलिए ये चार फैक्टर्स हैं। अभी इस फैक्टर का एक और प्रॉब्लम क्या हो जाता है, one another thing is, इसके टू एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं इस एस्पेक्ट के, देयर आर टू एक्सट्रीम्स। लोगों के अंदर दो भावना ये आ जाती हैं इस श्लोक को लेकर। अच्छा आपने बताया प्रभु जी कि आई एम नॉट द डूअर, मैं तो डूअर नहीं हूं, तो अगर मैं डूअर नहीं हूं तो सब कुछ जो भी हो रहा है सब भगवान भरोसे हो रहा है, भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। तो जब मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं तो मेरा कर्म, आई एम जस्ट लाइक अ रोबोट, मैं तो कर ही नहीं रहा, सब भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। दिस इज एक्चुअली एन इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। देयर आर 5 फैक्टर्स इन्वॉल्व, भगवान एक फैक्टर है। वी आर नॉट द ओनली डूअर, यहां पर ये बताया गया है। भगवान जब भी यहां पर बता रहे हैं, बहुत लोग गलती कर बैठते हैं कि दे स्टार्ट थिंकिंग दैट आई एम नॉट द डूअर। इसका मतलब ये हुआ कि आई एम नॉट द ओनली डूअर, right? I am not the only doer, rather we have 4 more doers also, we have 4 more doers also। तो भगवान के सब कुछ भगवान पे छोड़ देता है, सब भगवान के भरोसे हो रहा है, कुछ काम हम नहीं करना है। इस तरह का कार्य है इररेस्पॉन्सिबल। यानी कि हम सोचते हैं कि देयर आर नो 4 फैक्टर्स, ओनली 1 फैक्टर, सुपर सोल, भगवान ही करने वाले हैं सारा कार्य। तो ये इसलिए इररेस्पॉन्सिबल कार्य की वजह से सब क्या सोचने लगते हैं कि अरे भाई काम हम नहीं करना है, भाग जाओ, रन अवे। ये सब निठल्ले लोगों का काम है। वी हैव टू डू आवर ड्यूटी बट डिपेंड ऑन द लॉर्ड। फल भगवान देने वाले हैं, हमारे हिसाब से फल नहीं आने वाला। दूसरा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई ये सोचता है, लगता है अरे आई एम द डूअर, मैं ही तो कर रहा हूं, अरे ये जो भी ये जितना भी एम्पायर खड़ा किया है, ये जितना भी संपत्ति खड़ा की है मैंने, ये सब मैंने ही तो खड़ा किया, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, यही मैंने किया है इस संसार में। तो जब ऐसा कोई सोचने लगे, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। यू आर नॉट द ओनली डूअर, अगेन यू आर नॉट ओनली डूअर, देयर आर 4 मोर फैक्टर्स। तो इसीलिए आई एम नॉट द डूअर, कभी कभार सोचते हैं भगवान की मर्जी है, कुछ लोग हैं मैं ही तो, आई एम द डूअर, मैं सोच रहा, सॉरी कुछ लोग सोचने लगते हैं कि आई एम द डूअर। जब आई एम द डूअर करने लगते हैं तो ये भावना आती है कि इसके पीछे मैं ही तो कर रहा हूं, अरे ये जितना भी सारा कार्य किया है मैंने ही तो करके दिया है, मैं ही तो कर रहा हूं, ये सारा कार्य मैंने ही किया है। इसीलिए ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये इसकी वजह से कर्मों के फलों में हम इंटैंगल हो जाते हैं। अब अगर हम अपने आप को ओनली डूअर समझते हैं, आउट ऑफ द 5 डूअर्स वी स्टार्ट थिंकिंग दैट आई एम द ओनली डूअर and there are no 4 factors involved, there are no such thing as 4 factors। इसी कारण से आपको कर्मों के फल भी आप ही को मिलने वाले हैं, वो 4-5 में डिवाइड नहीं होने वाले। you will get all karmas, all karmic reactions you will get and get involved, आप कर्मों के फलों में बाउंड अप हो जाओगे। तो ये दोनों ही एक तरह से एक्सट्रीम है। एक तो सोचता है इररेस्पॉन्सिबल, और दूसरा है कि ये
प्राइड की वजह से, अहंकार की वजह से ये सोचते हैं कि मैंने ही तो करके दिया है। तो इस प्रकार का दोनों ही फैक्टर खराब है। तो इसीलिए शास्त्रों में भी दो प्रकार के स्टेटमेंट्स आते हैं। कभी कभार देखिए, कभी बोला जाता है कि यू आर नॉट द, सब भगवान के कारण हो रहा है, बहुत बार आता है ना भगवान के कारण हो रहा है। तो शास्त्रों में ये दो स्टेटमेंट इसीलिए है, ये दोनों को हम्बल बनाने के लिए है। एक व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए है कि सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, बट यू शुड ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल। एक व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए ये इस प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं, और एक व्यक्ति को हम्बल बनाने के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं कि यू आर नॉट द ओनली डूअर, देयर आर फोर मोर। इस प्रकार का व्यक्ति प्राइड से जूझ रहा है, इस प्रकार का व्यक्ति इरेस्पॉन्सिबिलिटी से जूझ रहा है। इसीलिए इन दोनों प्रकार के लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये दोनों प्रकार के स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन क्लियर पिक्चर अगर हम देखेंगे, वी आर वन ऑफ द को फैक्टर्स, हमारे अंदर में हमारे हाथ में कुछ कार्य ही है। इसीलिए देखिए, इसका जो सारांश है भगवद गीता के 3rd चैप्टर में 3.9 में आता है कि यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ के लिए कार्य करो अर्जुन, यज्ञ के लिए, यज्ञार्थात। और यज्ञ मतलब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं विष्णु के लिए कार्य करो। या 3.30 में भगवान स्वयं बताते हैं अगर कार्य करना है, यू डू इट फॉर मी। कृष्णा सेस कि मेरे को हेतु रख के, इफ यू डू वर्क फॉर मी, अगर कर्म मेरे लिए फल, कर्मों का फल, इफ यू ऑफर दिस फ्रूट्स टू मी, then you will not get karmically involved। ये भक्ति योगा का एक लेवल आगे है। लेकिन इस चैप्टर में भगवान 2.61 में हल्का सा हिंट दे रहे हैं, और ज्यादा हिंट नहीं दिया है उन्होंने, बस ड्यूटी प्लेटफॉर्म को ही टच किया है। और 2.61 में थोड़ा सा बताते हैं कि मैं मेरे हिसाब से काम करो, यू डू इट फॉर मी, हल्का सा बताते हैं, ज्यादा नहीं बताते। 3rd चैप्टर में और भी डिटेल में जाएंगे। 3rd चैप्टर में 2 श्लोक में आएगा, बट 3rd चैप्टर का श्लोक हम आज ही बता दे रहे हैं, बिकॉज हम तो पूरी भगवत गीता क्लियर कर ही रहे हैं। तो यू विल नॉट गेट कार्मिकली इन्वॉल्व्ड, ही सेज देयर। तो बेसिकली हमें कार्य करना है इस हिसाब से कि हम भगवान विष्णु के लिए, विष्णु की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज कोई भी कार्य इस संसार में बांधने वाला है, हमारे मुक्ति के लिए बाधा करने वाला है, इट विल कॉज प्रॉब्लम। इसलिए आगे जाके 48 नंबर श्लोक में भगवान क्लियर करेंगे कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। परफॉर्म योर ड्यूटी बीइंग सिचुएटेड इन योगा। इस प्रकार से योग में रहकर, समान भाव रखकर, क्यों, बी इक्वल टू सक्सेस एंड फेलियर। तुम्हारे साथ में साम्राज्य आए, तुम्हारे हाथ में साम्राज्य न आए, लेकिन इस ऐसी भावना में, योग की भावना में, बी इक्विपोइज्ड अर्जुन, मन को विचलित मत होने दो। इस प्रकार की इक्वानिटी को कहा गया है योगा। ये योग मतलब क्या है, भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रख के भगवान के लिए कार्य करना। और आगे और भी बताएंगे कि 49 नंबर श्लोक में, रिजेक्ट ऑल अबॉमिनेबल कर्मस अवरम कर्मस, जितने भी पाप कर्म है उसको हम दूर रख सकते हैं। किस प्रकार से, बुद्धि योग के मार्ग से। अगर हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, निष्काम कर्मयोग कर रहे हैं, तो हम जितने भी खराब कर्म है, वी विल गेट रीड ऑफ ऑल दोस, ओ कॉन्करर ऑफ वेल्थ। इस प्रकार से इस संसार में जो भी अपने कर्मों का भोग करना चाहता है, whoever wants to enjoy the fruits of his karma, these are misers। ये लोग कंजूस व्यक्ति हैं, कृपण व्यक्ति हैं, ये अपना फल देना नहीं चाहते, अपने पास ही रखना चाहते, नहीं मैं नहीं दूंगा। तो ऐसी व्यक्ति की भावना गलत है। ये फलों को भगवान को अर्पित करना है। अगर हम अर्पित नहीं करेंगे तो हम फंस जाएंगे। इसीलिए 50 to 53 में, इस अभी क्लोजिंग एंड में जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण भक्ति, इस निष्काम कर्मयोग को अभी खत्म करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। तो अभी बताते हैं कि इसका लाभ क्या है। कोई भी अगर इस प्रकार से भक्ति करे, इस प्रकार से निष्काम कर्मयोग करे, व्हाट विल बी द बेनिफिट? देयर विल बी नो रिएक्शंस, वन गेट्स रीड ऑफ बोथ गुड एंड बैड रिएक्शन। अगर इस प्रकार से अगर योग के द्वारा कार्य करे, भगवान को केंद्र में रख के अगर हम कार्य करते हैं, देयर विल बी नो व्हाटएवर रिएक्शंस आर देयर, वी विल गेट रीड ऑफ। हमारे जितने पुराने कर्म हैं और इस जीवन में भी जो हम कर्म कर रहे हैं, अच्छे बुरे बहुत बारी कर्म होते हैं, उन सारे कर्मों से हम मुक्त हो सकते हैं। आगे भगवान बताएंगे कि जन्म कर्मों के चक्कर से हम मुक्ति पा सकते हैं सिर्फ इस प्रकार से अगर कार्य करेंगे हम। दिस इज द योगा कर्मसु कौशलम। IIT खड़गपुर का लोगो है। व्हाट इज दैट? योगा कर्मसु कौशलम। योग कर्म का कौशल है। किस प्रकार से योग कर्म करना है? कर्मों के बंधनों को, कर्मों के प्रति आसक्ति जो है, फलों के प्रति जो आसक्ति है, उससे मुक्त होना है। और अगर फल जब आए, उसको भगवान के लिए यूज भी करना है। बहुत बार हमको फल नहीं चाहिए, अरे नहीं, अब भगवान का जो भक्त होता है, whenever fruits come, of course we should not be attached
to fruits. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना बेस्ट ना दें. We should always do give best. Whenever fruits comes, इसका मतलब है कि जब फल आएगा, मान लो किसी को अच्छा एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इसके लिए प्रिपेयर, अच्छा आया, इट्स गुड. अच्छा ना भी आए तो भी शोक मत कीजिए, क्योंकि भगवान हमारे हिसाब से, हमारे कर्मों का फल के हिसाब से हमें वो चीज देते हैं. और साथ ही साथ कभी भी प्राइड नहीं आएगा. इसी कारण से देयर विल बी नो प्राइड, देयर विल बी नो डिप्रेशन. किसी भी प्रकार से हमारा डिप्रेशन नहीं आएगा जीवन. और अगर फल आए उसको भगवान को समर्पित करना है. ऑफर इट टू लॉर्ड. अगर हम भगवान को अर्पित नहीं करते हैं, देन वी विल बी इन ट्रबल. अगर हम उसको भोग करने की कोशिश करते हैं, देन वी विल बी कार्मिकली इन्वॉल्व, वी विल गेट बाउंड टू कर्मा. तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए. वी शुड नॉट गेट अटैच्ड टू फ्रूट्स. तो इसी का अभी लास्ट में फलश्रुति चल रही है. फलश्रुति मतलब क्या? व्हाट इज द बेनिफिट? फलश्रुति, फलश्रुति ऑफ निष्काम कर्म योग. किसी चीज की इच्छा के बिना अगर कोई कार्य करे, अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो जन्म बंधनों के चक्कर से भी कोई मुक्ति पा सकता है. ही विल गेट रीड ऑफ जन्म बंधन मुक्ति. और साथ ही साथ कहां जा सकता है? उस धाम में जहां पर कोई भी मिजरी नहीं है. हमने सेशन नंबर 5 कॉन्सेप्ट्स ऑफ भगवद गीता में बताया था. याद है आप लोगों को? कितने लोगों को याद है पता नहीं. एक ऐसा धाम है जहां पर चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, खुशियां है और प्यार ही प्यार पड़े पड़े. तो हमने वो सेशन बताया. वो कौन सा स्थान है? भगवान का निज धाम. भगवान यहाँ पर बता रहे कि दिस इज द अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड. अगर कोई इस प्रकार से कार्य करे तो पहली बार भगवान ने अपने धाम के बारे में पहली बार भगवत गीता में बताया. He has first time indicated in this श्लोका कि मेरा भी एक रेसिडेंस है, मेरा भी एक घर है, और वहां अगर कोई जाता है तो उसको फिर कभी यहाँ आना नहीं पड़ेगा. एंड इट इज फ्री ऑफ ऑल मिजरीज. और इस प्रकार से अगर कोई निष्काम कर्म योग करता है, मुझे कर्म समर्पित करते हुए करता है, अपना जीवन निष्काम कर्म योग में लगा जाता है, तो उसके लिए अपना धाम, मेरा धाम उसके लिए फ्री. आई विल बी गिविंग माई होल किंगडम टू हिम. द होल किंगडम ऑफ गॉड विल बी फॉर हिम ओनली. ये भगवान यहाँ पे हल्का से इंडिकेट करते हैं. आगे के चैप्टर्स में भगवान अपने धाम के बारे में बताएंगे. 15th चैप्टर में बताएंगे कि मेरे धाम में कभी सूर्य की रोशनी नहीं है, चंद्रमा की रोशनी नहीं है. इट इज अ सेल्फ एफल्जेंट. आप लोग पढ़ भी रहे होंगे 15वां अध्याय, क्योंकि अभी जो मास चल रहा है हम 15वां अध्याय का पठन करते हैं, तो उसमें आता है. नेक्स्ट वो बताते हैं बी इनडिफरेंट टू वेदास. तो यहाँ पे भगवान ने वेदों का खंडन इसलिए किया है, ये कर्म कांड वाले सेक्शन को वेदों को रिमूव करने के बोल रहे हैं कि अर्जुन उस सेक्शन में जहां पे फलों की आसक्ति के बारे में बताया गया है, फलों के बारे में, कर्म करने के बारे में बताया, उसको दूर रखो, उससे दूर रहो, नहीं तो उसके चक्कर में पड़ जाओगे तो इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहोगे. तो वो भगवान ने उस सेक्शन को आज ही हमने अच्छे से डिस्कस किया कि वेदास एंड उपनिषद वो पोर्शन को भगवान नकार रहे हैं, ना कि भागवतम को, भगवत गीता को, क्योंकि वो भी वेद में है. तो यहाँ पर उस वेदों के नकार रहे हैं, लेकिन पूरे वैदिक पिक्चर को नहीं नकार रहे, क्योंकि पूरे वेद को नकार दिया तो करेगा क्या कोई आदमी? दिस वेदास आर गाइडिंग लाइट फॉर ह्यूमैनिटी, उसको नहीं नकारा जाता. लास्ट में भगवान बताएंगे फिक्स्ड इंटेलिजेंस. चीज में कोई अगर रहता है, अचल बुद्धि रखता है, तो उसका मन कभी भी वेदों के उन फ्लावरी वर्ड्स जिसमें कहा गया है कि भाई ये करो, ये फल मिलेगा, ये राज्य मिलेगा, इतनी सुंदर अप्सराएं तुम्हें भोग करने को मिलेंगी, नंदन कानन गार्डन्स हैं तुम्हारे लिए एंजॉय करने के लिए, इन सारी चीजों से ऊपर उठो अर्जुन, और अपनी बुद्धि को अचला बनाओ, फिक्स्ड बनाओ. भले ही मैंने तुम्हें 2.30 से 37 के बीच, 31 से 37 के बीच में हेवन का प्रलोभन दिखाया था, यहाँ पर भगवान ने पूरी तरह से उड़ा दिया है. वो सारे कर्म कांड को उड़ा रहे हैं भगवान. ही इज कंप्लीटली डिमोलिशिंग कर्म कांड कॉन्सेप्ट हियर. कर्म कांड को एक तरह से पूरा धूलीभूत कर रहे हैं कि इससे ऊपर उठो अर्जुन और कर्म योग करो. और कर्म योग बेसिकली निष्काम कर्म योग करो. तो ये भगवान ने बताया. ऐसा करने से क्या होगा? यू विल बिकम जीवन मुक्त. इस जीवन में रहते रहते यू विल बी मुक्त. इसी जीवन में तुम लिबरेटेड बन जाओगे. तुम्हारे जीवन में कोई भी कर्मों के फल तुम्हें एंटेंगल करने वाले नहीं है. तो ये आज का सेशन है, हमने यहाँ पर विराम देते हैं आज. नेक्स्ट सेशन में मे बी वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन मोर डिटेल, और शायद 2 क्लासेस और लगेंगे सेकंड चैप्टर खत्म करने में, बिकॉज इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर्स. 72 श्लोकास आर देयर, और काफी डिटेल में हम लोग जा रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए. तो मे बी 2 और मे बी 3 मैक्सिमम 3 सेशंस
we'll be there, we will be completing chapter 2 and then we will be moving for chapter 3, chapter 4. बाकी chapters छोटे हैं, chapter 2 काफी बड़ा है, इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। हरे कृष्णा। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अगर किसी का कोई प्रश्न है आप लोग प्रश्न कर सकते हैं, कोई भी अगर आपका डाउट्स है, कोई क्लैरिफिकेशन है। आपके लिए आज का जो होमवर्क है, जस्ट एक सेकेंड, आपके लिए अभी जो होमवर्क है, व्हाट इज दैट होमवर्क? आपका होमवर्क है कि अभी हम लोग ग्रुप में, राहुल प्रभु यू कैन ग्रुप ओपन द ग्रुप फॉर 5-10 मिनट्स। आप लोग आज जो भी आपको लगा, whatever things you could have learned today, you can share it and inspire others. दूसरा चीज, थर्ड कैंटो आपको मैं लिंक भेजूंगा, थर्ड कैंटो श्रीमद् भागवतम। आज आपने जो वीडियो देखा, चैप्टर नंबर 31, 2 चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स, आई विल शेयर यू द लिंक। वो आपको नेक्स्ट संडे के पहले तक खत्म करना है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मेरा लिए सबसे, आई वांटेड टू टेक इट फॉर माय मेडिकल स्टूडेंट, मतलब मेरे जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में थे, प्रचार करते थे, तो जूनियर्स के लिए मैं लेना चाहता था ये। तो ऑफ कोर्स आप लोग पहले से ही पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है। किस प्रकार से एक आत्मा नरक जा सकती है, स्वर्ग जा सकती है, किस प्रकार से मृत्यु के समय उसके साथ क्या घटना घटती है, इधर आ रहा है। ये कपिल मुनि देवहूति को, अपनी माँ को वो एक कहानी बता रहे हैं, आज के सेशन से रिलेटेड है वो। आप जो हमने वीडियो दिखाया, दिस इज व्हाट वी कैन डू। राहुल, यू कैन ओपन द ग्रुप फॉर ऑल एंड साइमल्टेनियसली यदि कोई प्रश्न है यू कैन आस्क। स्लाइड क्लियर नहीं है, आई विल शेयर यू द स्क्रीनशॉट। आप लोगों को सबको मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आज के स्लाइड्स का। Chiranjit is giving, what is the process of offering fruits of all our karma to Lord? Please give some examples. देखिए, भगवान की भक्ति किस प्रकार से कोई कर सकता है? बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हमने अभी एग्जांपल दिए कि अगर किसी को अपना कार्य करना है, इसी स्लाइड को यूज करते हैं। हर व्यक्ति अपनी चेतना के हिसाब से, according to one's consciousness, every individual is also having different types of consciousness. आज हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सबकी चेतना डिफरेंट स्तर पे है, सबकी एक चेतना नहीं है, सबकी एक चेतना नहीं है। तो इसीलिए हर व्यक्ति को अपने हिसाब से कोशिश करनी चाहिए भगवान से जुड़ने की। एवरी इंडिविजुअल being at their own level should try to connect, at own level should try to connect with Lord. तो कुछ व्यक्ति हैं, किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं? एक सेकेंड, मैं there is one shloka, I'll just take out that shloka and I'll refer back to you. So there is a shloka in 11th canto, कायेन वाचा मनसा इंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। कायेन वाचा मनसा इंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात्, whatever I do, कायेन वाचा मनसा इंद्रियर्वा, बुद्ध्यात्मना, बुद्धि के द्वारा जो भी मैं इस संसार में कर रहा हूं, हर व्यक्ति अपने हिसाब से कनेक्ट कर सकता है भगवान से। कायेन मतलब बॉडी के लेवल पे,
वाचा मतलब वर्ड्स, अपनी वाणी के द्वारा, मनसा मतलब मन के द्वारा, और इंद्रिया मतलब सेंसेस के द्वारा, या कोई व्यक्ति बुद्धि के द्वारा, इंटेलिजेंस के द्वारा कोशिश कर सकता है भगवान से कनेक्ट करने की। हर एक व्यक्ति की सीमा अलग है। कोई व्यक्ति अगर चाहे अपने, सम पर्सन अगर कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि शरीर से अगर कोई कार्य नहीं कर पा रहा है, वन कैन डू सम सेवा फॉर लॉर्ड। सेवा, शरीर के द्वारा कुछ सेवा कर सकते हैं। भगवान के मंदिर में आके आप कुछ आके चंदन खींच सकते हैं, या भगवान कुछ हार्ड वर्क बॉडी के द्वारा, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास मान लीजिए कोई अगर कोई सेवा करना चाहता है, आइदर थ्रू मनी वन कैन डू सम सर्विस, थ्रू इंटेलिजेंस वन कैन डू सर्विस, और थ्रू वंस लाइफ ऑल्सो वन कैन डू सम सर्विस। लाइफ मतलब जैसे ब्रह्मचारी लोग हैं, अपना जीवन भगवान के लिए दिया है, लेकिन ये चीज सब नहीं कर सकते। इसीलिए कोई क्या कर सकता है, बुद्धि के द्वारा कर सकता है कोशिश कि चलो बुद्धि के द्वारा किस प्रकार से मैं भगवान के वाणी को प्रचार कर सकूं। और प्रचार करने के लिए क्या तरीका है, अपनी वाणी के द्वारा किसी को इंस्पायर कर रहे हैं, किसी को श्लोक सुना रहे हैं, किसी को भगवत गीता सुना रहे हैं, बोले अरे यहाँ अच्छा क्लास हो रहा है, यहाँ आके कनेक्ट हो जा। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने ऐसा किया है कि किसी को कनेक्ट कर रहे हैं, भगवत गीता क्लासेस हो रहे हैं, यहाँ आ जाओ, अच्छे से कनेक्ट हो जाओगे। या फिर अपनी इंटेलिजेंस के द्वारा, बुद्धि लगाकर कि किस व्यक्ति को किस प्रकार से, कई नए वीडियोस बना सकते हैं, नए स्किल्स को यूज कर सकते हैं, वॉलपेपर बना सकते हैं, नए पेंटिंग कर सकते हैं। तो दिस बॉडी एंड माइंड, अपने मन से और इंद्रियों के द्वारा हम स्किल्स भी हैं। देयर इज वन पेंटर इन आवर ग्रुप आल्सो, नीलांजन, he makes very nice paintings, Nilanjan Mazumdar. So he has a very nice thing, and we can of course use it to make very nice painting for Krishna. जो जिस भी स्थान पर है उसके द्वारा भगवान की सेवा करने की कोशिश कर रहा है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। कोई अगर अच्छा कुक हो सकता है, कोई भगवान के लिए अच्छा फूल की माला बना सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता, भाई इतना तो कर ही सकता है ना, अपने हिसाब से कुछ भी, किसी भी व्यक्ति को इंस्पायर करना, और उससे भी बढ़ के बुद्धि का यूज करना। बट सबसे बढ़िया है अपने जीवन को भगवान के लिए देना। हमने अब इतने सारे जीवन, इतनी सारी इंद्रियों की तृप्ति के लिए दिया है, एक जीवन अगर भगवान को दे सके, दैट इज समथिंग ग्रेट। तो ऑफ कोर्स उसके लिए हायर कन्विक्शन चाहिए, हायर डिटर्मिनेशन चाहिए, और ये गृहस्थ बन के भी किया जा सकता है, ब्रह्मचारी बन के भी किया जा सकता है। जीवन मतलब ऐसा नहीं कि सबको अपने जीवन में तो सब छोड़ छाड़ दिया, नहीं, गृहस्थ बन के भी अगर हम भक्ति कर पाए, दैट इज बेस्ट थिंग। तो हमारे लिए क्या कार्य है, वी आर ऑन इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और इसीलिए हमारे लेवल पे रह के, पर्टिकुलर लेवल पे रह के भगवान से जुड़ना, दिस इज योग। एंड ट्राई टू ऑफर द फ्रूट्स ऑफ आवर कर्मा टू द लॉर्ड। भगवान कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हम, लेकिन भगवान ये जानते हैं कि अगर अपने पास हम रखते हैं, वी विल बी माइजर्स, कृपण है हम लोग, और कर्मों के बंधन में फंस जाएंगे। इसीलिए भगवान चाहते हैं कि भाई जो भी तुम्हारे हाथ में है तुम मुझे अर्पण करो, जो भी तुम्हारे हाथ में है तुम मुझे अर्पण करो। दैट्स व्हाट कृष्णा वांट्स। होपफुली I could answer your question. Chiranjit, I could, if that helps, I could answer your question. You can at least let me know later on. Vishwajit Das, what are the 5 factors I could not understand clearly? अपनी 18 chapter 14 নম্বর শ্লোক, বিশ্বজিৎ বাবু আপনি 18 অধ্যায় 14 নম্বর শ্লোক নিয়ে থেকে পড়ুন, তারপর না বুঝতে পারলে আপনি আমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করুন। I will talk to you personally. আলপনা গাঙ্গুলি is telling, আমরা বাড়িতে কি মেডিটেশন করতে পারি? অনেকে বলে যে নিজে নিজে মেডিটেশন করা ঠিক নয় গুরুর সান্নিধ্য ছাড়া। আমরা এখন যেটা মেडिटेशन করছি, हरि नाम করছি, हम लोग, अल्पना जी पूछ रहे हैं कि हम घर पे मेडिटेशन कर सकते हैं कि नहीं। तो बेसिकली मेडिटेशन क्या है, ये ध्यान जो है, ये एक प्रकार से भगवान का नाम भी एक तरह से ध्यान है। तो आजकल कलयुग में अगर हम अपने हिसाब से ध्यान करने जाएंगे, हमारा मन विचलित कर देगा, वी विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन वन सर्टेन थिंग्स। इसलिए सबसे इजीएस्ट प्रोसेस यही है, भगवान के सामने अगर हो सके, कैलेंडर है, कुछ है, भगवान के विग्रह के सामने भगवान का नाम उच्चारण कीजिए, भगवान के नाम के ऊपर फोकस कीजिए, सुनना है भगवान के नाम को। बहुत बार बेस्ट ये होता है कि भगवान के नाम को देखते हुए, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, भगवान के नाम पे कोई मेडिटेट कर रहा है। इसीलिए भगवान का नाम पे कलयुग में कलो नास्ति एवं नास्ति एवं नास्ति एवं गति रहने था, इसमें कोई बुराई नहीं है। वी कैन ऑलवेज मेडिटेट ऑन द लॉर्ड्स नेम्स, यही एकमात्र प्रैक्टिकल फॉर्मूला है कलयुग में करने के लिए। Soumyadeep is asking, when we do anything with truthfulness, but some people cheat us in our working time. So my question is how to handle it. So see, we have to take it like sometimes it may be part of our karmic load also. बहुत बार हमारे साथ हम अपना endeavor देते हैं,
लेकिन बहुत लोग हमसे चीट करते हैं। तो पहला चीज तो ये है कि हमें अपनी बुद्धिमानी यूज करनी है कि हमें कोई चीट ना करे। हम अगर बुद्धू की तरह अगर काम करेंगे कि अरे भाई लेट मी बी चीटेड, नो, वी शुड एक्ट स्मार्टली। शठो शाठ्यम, ये भी एक तरीका है। शठो शाठ्यम, कलयुग में आप राम जी की नीति को अपना नहीं सकते, मर्यादा पुरुषोत्तम बन के रहेंगे, किसी किसी के साथ टिट फॉर टैट करना पड़ता है। तो अगर लोग वैसे हैं, कभी कभार हमें भी, ऑफ कोर्स इन अ पर्टिकुलर लिमिट ओनली, बिकॉज दे शुड आल्सो अंडरस्टैंड दैट वी आर ट्राइंग टू फॉलो धर्म। बट अगर आप धार्मिक प्रिंसिपल्स को तोड़ के अगर मेरे बाउंड्री में आप आने की कोशिश करेंगे, वी शुड आल्सो बी लिटिल बिट केयरफुल दैट हमें कोई चीट ना करे। इतना हमें भी समझ में आना चाहिए कि हमें भी अपने आप को किसी के द्वारा चीटफुल नहीं करने की कोशिश करवानी है। और अगर कभी भी अगर हो भी जाए, वी शुड अंडरस्टैंड दैट ऑफ कोर्स इट माइट बी ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स, जिसकी वजह से मुझे अपने कर्मों का फल नहीं मिल पा रहा है। एंड डोंट गेट डिस्करेज्ड, डोंट गेट डिप्रेस्ड आउट ऑफ दैट। इसीलिए भगवत गीता पढ़िए, पढ़ेंगे तो सब धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। Richa ji is asking कि कभी when it is said that we should think ourselves to be the cause of rewards, we get good things that we get, and then does the same apply to bad things as well? If a person commits a crime, then obviously he cannot say that don't blame me, I am not the doer, God has made me do this. ऋचा जी कह रही हैं कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब हम कहते हैं कि हम करता है तो अच्छे कर्मों का फल हमें मिलता है, तो बुरे कर्मों का भी हमें ही फल मिलेगा। यस, तो इसीलिए हम इस प्रकार से अच्छे और बुरे कर्म दोनों कर्मों के फलों में फंस जाते हैं जब हम अपने आप को कर्ता समझने लगते हैं। तो इसीलिए ना कभी कभार क्रिमिनल लोग कहते हैं, या मिलिटेंट आके बोलेगा कि मैंने ये कार्य नहीं किया, मुझे भगवान ने इंस्पायर किया है, आई एम नॉट द डूअर, मैंने भगवत गीता पढ़ी है। और ऐसा हुआ भी, किसी एक मूवी में निकालने वाले थे ये कि मैंने भगवत गीता में कहा है कि आई एम नॉट द डूअर। जिस प्रकार से अर्जुन ने कार्य किया, मैं भी इस तरह से कार्य कर रहा हूँ। नहीं, नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्शियसनेस आल्सो, कॉन्शियसनेस बिहाइंड अ पर्सन। किस प्रकार की एक्टिविटी कोई कर रहा है। अगर तमोगुनी टाइप की इस प्रकार की मिशंस, मतलब एकदम हिंसक कार्य कोई कर रहा है, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड ही इज ऑन द सत्वगुना प्लेटफॉर्म, ही इज ऑन द लोएस्ट ऑफ इग्नोरेंस। और लास्ट में अपने आप को बचाने के लिए ये बता रहा है कि मुझे भगवान ने इंस्पायर किया। दिस इज कंप्लीट अटरली फूलिशनेस। इसीलिए हमने बताया इस कार्य के दो एस्पेक्ट आ जाते हैं। एक तो बोलते हैं सब भगवान करवा रहे हैं, क्योंकि ये भी एक तरह से इररिस्पांसिबिलिटी है। दूसरा है कि सब मैं ही कर रहा हूँ। तो दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज हमने ये कोशिश की कि दोनों को बैलेंस में रख के अपने कार्य को करना है। Of course, I am not the only doer, and of course, Lord will do this activity, but I am also responsible. मुझे अपना कार्य करना है, भगवान अपना कार्य करेंगे। ये दोनों समझना बहुत जरूरी है। This kind of balance should be there. So, anyways, so this is Pooja Roy is asking why this month is precious or auspicious. আমরা আগে এটা বলেছি পূজা जी कि ये मंथ पुरुषोत्तम मंथ है, इस महीने में हमें क्या करना चाहिए। तो अभी दो ही दिन बचे हैं। हमने इस 16 तारीख लास्ट मंथ 18 अक्टूबर की जो क्लास, 18 सितंबर की जो क्लास थी, आप कोशिश कीजिएगा वो क्लास सुनने की। उसी दिन से पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ था, हमने बताया भी था। और द्रौपदी का पिछला जीवन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो আপনাকে ওটাই বলবো আমি, আপনি আগে থেকে যান পুরুষোত্তম মাসটার ব্যাপারে। 3 বছরে একবার স্পেশাল মাস আসে এটা, দ্যাটস व्हाई वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। পুষ্পেন্দু মন্ডল 18 অধ্যায় 14 নম্বর শ্লোক, এটা একবার আপনি পড়ুন, তাহলে আপনার ক্লিয়ার হবে। এনিওয়েজ, তো थैंक यू सो मच एंड वी आर ऑलरेडी 9 o'clock। आप सबका शुक्रगुजार हूं मैं कि आप लोग इतने देर तक रहे। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू दीस टू थिंग्स यू हैव टू डू। फर्स्ट, 18वां अध्याय 14वां नंबर श्लोक आपको पढ़ना है। दूसरा आपका होमवर्क है भागवतम का, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। यू कैन रीड दीस 2 चैप्टर्स, जस्ट श्लोकास। तात्पर्य में जाएंगे तो ज्यादा समय लग सकता है। अगर तात्पर्य है पढ़ने का समय, यू कैन रीड, एंड इफ देयर इज नो टाइम यू कैन जस्ट रीड द ट्रांसलेशन, एंड देन वी विल गो अहेड फिर आवर नेक्स्ट वीक नेक्स्ट सेशन ऑन गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ कर्मयोग एंड स्थितधीर मुनि, उसका सेक्शन आने वाला है नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।